हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। अगेन फिर से हम लाइनेक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल मैंने आप लोगों को फाइल बनाना सिखा दिया था और आप लोगों ने आए हो प्रैक्टिस भी की होगी। एंड आज हम लोग कवर करेंगे कि फाइल का कंटेंट कैसे देखते हैं। कोई भी फाइल बनाई तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो वो हम कैसे उस कंटेंट को देखें टर्मिनल पे, राइट। टर्मिनल पे या शेल पे, कुछ भी बोल दो, शेल या टर्मिनल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो हम चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक फाइल है, देखो। हमारे पास तीन कमांड है, एक तो कैट कमांड, हेड कमांड और टेल कमांड। ठीक है। ये तीन कमांड की हेल्प से हम लोग फाइल का कंटेंट देखेंगे। उसके अलावा दो कमांड और है, मोर कमांड और लेस कमांड। इसकी हेल्प से भी हम कंटेंट देख लेंगे। ठीक है। अब हम जो टारगेट करेंगे जिस फाइल को, वो फाइल होगी हमारी ये है हमारी पास डब्ल्यूडी फाइल। और ये हमारे स्लैश ईटीसी फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। मैं इसको टारगेट करता हूँ। तो सबसे पहले जो टारगेट करना है वो है हमारा हेड कमांड की। हेड कमांड की हेल्प से, ठीक है, तो हम लोग कंटेंट देखने वाले हैं इस फाइल का। पास डब्ल्यूडी फाइल है, उस फाइल का मुझे कंटेंट दिखना है। तो मैं जैसे एंटर मारूंगा तो आपको नजर आएगा कि हेड कमांड ने क्या किया है कि स्टार्टिंग की जितनी भी 10 लाइन्स है, राइट, 10 रॉज, रॉ और कॉलम, ओके, ऑलवेज रिमेंबर। तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग की 10 लाइन को प्रिंट कर दिया बाय डिफॉल्ट। तो जब भी आप नॉर्मली हेड कमांड चलाते हो तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, स्टार्टिंग की जो 10 लाइन होती है, 10 लाइन्स ऑफ द फाइल, उसको प्रिंट कर देगा। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि नहीं मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे तो 5 लाइन चाहिए, तो ये सिर्फ 5 लाइन ही प्रिंट करेगा। ठीक है। और अगर आप इसे बोलोगे कि नहीं 5 नहीं, मुझे तो 15 लाइन चाहिए, तो ये 15 प्रिंट करेगा। अगर आप इसे बोलोगे कि नहीं 20 लाइन चाहिए, तो ये 20 लाइन प्रिंट करेगा। तो जितनी लाइन आप बोलोगे उतनी प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप लाइन नंबर नहीं बोलोगे, बाय डिफॉल्ट रखोगे इसे एज इट इज, तो ये स्टार्टिंग में ही 10 लाइन प्रिंट करेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो लाइन प्रिंट करेगा ये टॉप से बॉटम की ओर करेगा, राइट, यानी कि ऊपर से नीचे की लाइन, राइट। अगर मैं इसके बदले बदले टेल कमांड का यूज करता हूँ, टेल कमांड, उसके बाद स्लैश इसी स्लैश फास्ट ब्लूडी, ठीक है। तो जब मैं ये कमांड रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये नीचे से ऊपर की ओर, राइट, बॉटम से टॉप की ओर 10 लाइन प्रिंट करेगा। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि नहीं मुझे 10 नहीं, मुझे 5 लाइन चाहिए, तो ये 5 प्रिंट करा देगा, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर। ऐसा होता है ना कि कभी कभी बहुत बड़ी फाइल आपको मिल जाती है ना। और आपको उस फाइल बहुत, मतलब फाइल कोई बड़ी, उसका साइज बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लाइन लिखी हुई है, लेकिन आपको लास्ट की लाइन पर जाना है या लास्ट की लाइन का कंटेंट देखना है, तो आप डायरेक्टली टेल कमांड का यूज कर लो। उससे आप क्या होगा कि लास्ट की जो लाइन है वहां से आप देख सकते हो कंटेंट। अगर आपको टॉप की लाइन देखनी है तो आपको टेल कमांड का, सॉरी, हेड कमांड का यूज कर लो। तो ये होता है आपका हेड और टेल। अब जो तीसरी कमांड है वो है आपकी कैट कमांड, जो मैं कल बता चुका हूँ आपको। कैट कमांड से अगर आप फाइल का कंटेंट देखोगे तो ये क्या करता है, ये कैट कमांड फाइल का कंटेंट जितना होगा उतना एज इट इज प्रिंट करा देगा। तो ये देखो, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितना भी लाइन ऑफ नंबर है वो इसने प्रिंट करा दिया है। तो ये होता है कैट कमांड, इजी एंड सिंपल। ठीक है। उसके अलावा दो कमांड और हैं, जैसे कि मोर और लेस। तो अगर मैं मोर कमांड का यूज करता हूँ, मोर स्लैश ईटीसी स्लैश फास्ट ब्लूडी, ठीक है, तो आप देखोगे तो ये जो मोर कमांड होती है ये कंटेंट शो करा रही है ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक
तो यहाँ तक का इसने कंटेंट शो कराया, तो यहाँ तक के कंटेंट को उसने मेजर कर लिया है कि ये कितना कंटेंट मैंने दिखाया है आपको, 32%। पूरी फाइल में से 32% कंटेंट टर्मिनल पे दिख रहा है। ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ कंटेंट है, 68% कंटेंट, वो आप एंटर मार मार के देख सकते हो। तो एंटर मारो, तो इस तरीके से एंटर मारते जाओगे, बाकी का कंटेंट शो होता जा रहा है। राइट, एंटर मारते जाओ, एंटर मारते जाओ, बाकी का शो होता जाओ। तो ये होता है मोर कमांड, जो आपको क्वांटिटी के हिसाब से दिखाता है कि कितना परसेंट कंटेंट आप देख रहे हो। अब इससे अगर आपको बाहर निकलना है तो प्रेस क्यू, क्यू फॉर क्विट। ठीक है। अब मोर कमांड हो गया, उसके बाद है लेस कमांड, लेस स्लैश ईटीसी स्लैश फास्ट। अब ये जो लेस कमांड होती है, ये टर्मिनल के साइज के अकॉर्डिंग कंटेंट दिखाएगा। ठीक है। टर्मिनल का जो भी साइज होगा उसके अकॉर्डिंग कंटेंट दिखाएगा। जैसे कि मैंने एंटर मारा तो देखो, ऊपर से लेके और डाउन यहाँ नीचे तक जो टर्मिनल का साइज है, उस हिसाब से उसने उसने उतना कंटेंट इसके अंदर फिट करके दिखा दिया। ये लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आपको और देखना है तो आप एंटर मार लो। इस तरीके से एंटर मारते जाओगे तो और कंटेंट नजर आता जाएगा, इसमें परसेंटेज दिखाएंगे। राइट। तो इससे भी हम लास्ट में एंड लिखा आ जाएगा कि ये लास्ट लाइन थी। अब इससे अगर आपको बाहर निकलना है तो क्यू प्रेस करके आप बाहर आ जाए। तो ये था आपका, किसी भी फाइल का आप कंटेंट देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग कॉपी एंड मूव कमांड। ठीक है, कॉपी करना, मूव करना। ठीक है, तो पहले हम कॉपी और मूव करने के लिए एक काम करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है, फाइल डॉट टीएक्सटी। मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है। तो इंडेक्स डॉट टीएक्सटी फाइल को मैंने बना लिया। अब हमें क्या करना है, फाइल को कॉपी और मूव करना सीखना है। कैसे फाइल कॉपी होती है, मूव होती है। तो जैसे मान लो मुझे कॉपी करनी है इंडेक्स डॉट टीएक्सटी फाइल, किसके अंदर, यानी कहाँ पे कॉपी करना है इसको, यहाँ से कॉपी करके कहीं और डालना है या फिर यहीं पे डालना है। तो लेट्स लेट्स कंसीडर कि मुझे ये कॉपी करके डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर पेस्ट करनी है। तो नाम लिख दो, डेस्कटॉप की लोकेशन, डेस्कटॉप फोल्डर, और वहां पे आपको इस फाइल का नाम लिख दो कि किस नाम से सेव करनी है ये फाइल। तो मैंने एंटर मार दिया, तो ये फाइल डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर सेव हो गई। तो डेस्कटॉप कहाँ पर है, ये रहा। तो ये देखो मेरा डेस्कटॉप ये रहा। तो मेरे डेस्कटॉप पर ये फाइल दिखाई दे रही है। आप अगर चाहो तो इस फाइल को किसी और नाम से भी पेस्ट कर सकते हो। राइट। मैं यहाँ पे एबीसी डॉट टी एक्स लिखता हूँ, तो एंटर मारूंगा। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइल का नाम बदल गया। इसके अंदर का कंटेंट तो वही है, लेकिन जब हमने इसे कॉपी यहाँ से किया, पेस्ट कहीं और किया, तो पेस्ट करते वक्त मैंने नाम बदल दिया। फाइल वही है लेकिन नाम बदल गया। राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी लोकेशन पर अपनी फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये तो हो गया कॉपी। अगर मुझे मूव करना हो तो, ठीक है। अच्छा, मूव करने से पहले मैं वो और दिखा देता हूँ कि ये तो मैंने यहाँ पे एक फाइल को कॉपी किया, यहाँ से एक फाइल कॉपी की और किसी दूसरी लोकेशन पर उस फाइल को ट्रांसफर कर दिया। अगर मुझे किसी फोल्डर को कॉपी करना हो तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं फोल्डर बनाऊंगा हैकर के नाम से। ठीक है। और इसके अंदर मैं एक फाइल भी डाल देता हूँ। ठीक है। तो अच्छा लगेगा। तो अब अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे फोल्डर है हैकर, और इसके अंदर एक फाइल है। ठीक है। और अब मुझे इस फोल्डर को कॉपी करना है। तो सीपी कमांड से हम फाइल को कॉपी करते हैं, और उसके बाद हैकर फोल्डर कॉपी करूंगा मैं। ओके। कॉपी करने के बाद अब इस फोल्डर को मुझे डेस्कटॉप फोल्डर पर डालना है। तो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे डाल दिया, मतलब लिख दिया। अब मैं एंटर मारूंगा तो देखो क्या हुआ, मना कर दिया। क्या बोलेगा कि डायरेक्टरी को ट्रांसफर करने के लिए या डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए, फोल्डर को कॉपी करने के लिए
आपको हाइफन आर का यूज करना पड़ेगा। हाइफन आर का मतलब होता है रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब होता है कि ये अब कमांड क्या करेगी कि फोल्डर के अंदर का डेटा पहले ट्रांसफर करेगी, फिर बाद में इस फोल्डर को भी ट्रांसफर कर देगी, इस तरीके से। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो अब देखो, अब ये जो हैकर फोल्डर है वो कॉपी होकर डेस्कटॉप पर आ गया, यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है। राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कॉपी फाइल एंड फोल्डर। दूसरा आता है कि मूव करना। तो मूव करने के लिए आप एमवी कमांड का यूज करते हो। ठीक है। और रीनेम भी कर सकते हो, एमवी कमांड से आप रीनेम भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। तो अगर मान लो मुझे एमवी कमांड से मुझे मूव करना है किसको, इंडेक्स डॉट टीएक्सटी फाइल को मूव करना है इसके अंदर, म्यूजिक फोल्डर के अंदर इसे मूव करना, तो मैंने जैसे ही एंटर मारा मूव हो गई। भाई चेक करो एलएस लगा के, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे अब इंडेक्स डॉट टीएक्सटी फाइल यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ चली गई, म्यूजिक फोल्डर के अंदर चली गई। तो हमने मूव कर दी। ठीक है। उसी तरीके से आप डायरेक्टरी वो भी कर सकते हो। जैसे कि एमवी को मूव करना है मुझे, तो मूव क्या करना है, एक डायरेक्टरी को मूव करना है। कहाँ पर है वो डायरेक्टरी, डेस्कटॉप फोल्डर पे है। तो उसका नाम क्या है, हैकर। तो मुझे हैकर नाम की इस डायरेक्टरी को मूव करना है कहाँ पे, मुझे अपनी इस लोकेशन के अंदर मूव करना है, काली फोल्डर के अंदर। तो अभी तो फिलहाल मैं काली फोल्डर में ही हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे मूव करना है तो मैं सिर्फ डॉट लिखूँ। डॉट का मतलब है कि जहां से मैं कमांड चला रहा हूँ मुझे वहीं पर मूव करना है फाइल को। ठीक है। जहां से मैं कमांड चला रहा हूँ वहीं पर इसे मूव करना है। तो मैं एंटर मारूंगा तो ये क्या बोलेगा कि नहीं, फाइल खाली, सॉरी, जो डायरेक्टरी है वो खाली नहीं है, इसलिए हम इसे मूव नहीं कर सकते। तो मैं हाइफन आर लगा के देख लेता हूँ। नहीं, इसमें हाइफन आर वाला ऑप्शन नहीं है। लगता है ये खाली डायरेक्टरी के लिए होगा या, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ओके ओके ओके। ये रीनेम वाला दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, मूव कर ही डाला। रीनेम फाइल, रीनेम डायरेक्टरी, अगर मानो किसी फाइल का आपको नाम चेंज करना है उसके लिए। तो अभी हमारे पास कौन सी फाइल है, हमारे पास है फाइल डॉट टीएक्सटी। तो अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। तो मैं पुराना नाम ये रहा, नया नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने नया नाम ले लेता हूँ कुछ भी, लाइक GLA। तो GLA डॉट टीएक्सटी कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, इस फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। देखो, पहले फाइल डॉट टीएक्सटी था, अब क्या हो गया, GLA डॉट टीएक्सटी। ठीक है। उसी तरीके से किसी भी डायरेक्टरी का नाम चेंज कर सकते हो। राइट। तो जैसे यहाँ पे अभी डायरेक्टरी का नाम क्या है, हैकर। तो अगर मुझे इसका नाम चेंज करना हो तो चेक करके देखते हैं नाम चेंज हुआ या नहीं। हैकर से मुझे इसको बनाना है GLA। तो ये देखो अब ये GLA हो गया। पहले हैकर था इस डायरेक्टरी का नाम, अब हमने नाम चेंज कर दिया तो GLA हो गया। इतना समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब हम लोग कुछ बेसिक कमांड और हैं जो कि इम्पोर्टेंट कमांड है। मतलब बेसिक तो नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी एडवांस कमांड है लेकिन इंपॉर्टेंट कमांड है, लेकिन हम इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम नॉर्मली चीजों को कंसिडर करके चलेंगे, जैसे कि फाइंड। तो फाइंड क्या है, फाइंड एक कमांड है। राइट, फाइंड कमांड। फाइंड कमांड से आप समझ भी रहे होगे फाइंड का मतलब क्या होता है। फाइंड करना, कोई भी चीज सर्च करना, ढूंढना उसको। यहाँ पे फाइंड कमांड की हेल्प से हम फाइल और डायरेक्टरी को फाइंड करेंगे। जैसे मान लो मेरा ये सिस्टम है पूरा का पूरा जी, लाइनेक्स का सिस्टम है, तो यहाँ पे इस कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कोई ना कोई यूनिक फाइल होगी या डुप्लीकेट फाइल होंगी। तो मुझे किसी एक फाइल को ढूंढना है। राइट। उसे फाइंड करना है कि वो फाइल मेरे पूरे के पूरे सिस्टम में कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फाइंड कमांड। तो ये रही वो कमांड कंप्लीटली। मैं इस कमांड को समझा भी दूंगा इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे पहले मैं एक फाइल का नाम देता हूँ, जैसे कि
PASS पास्ट बॉडी, तो ये फाइल है। तो फाइंड, उसके बाद है स्लैश। स्लैश का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, रूट फाइल सिस्टम। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको लोकेशन देनी है कि फाइंड करना है कहाँ पर, किसी फोल्डर के अंदर फाइंड करना है, किसी ड्राइव के अंदर, मतलब किसी फाइल सिस्टम के अंदर फाइंड करना है, तो वो आप दे दो। हाइफन टाइप का मतलब है क्या फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ। एफ माने फाइल, फाइल को फाइंड करना है। हाइफन नेम का मतलब है किस नाम की फाइल है, तो मैंने यहाँ पे नाम भी दे दिया फाइल का। ठीक है। अब उसके बाद आता है ये टू ग्रेटर देन स्लैश देव नल। यहाँ पे ये जो नल है ना, ये फाइल है, तो ये टेम्पररी फाइल है नल। जो आप समझते हो नल का मतलब क्या होता है, बस वैसी ही फाइल है। इसके अंदर क्या होगा कि जब ये कमांड चल रही होगी फाइंड करने की, तो ये एक्चुअली जब चलती है तो इसको तो ढूंढ ही रही है, लेकिन हर फाइल और फोल्डर को ये क्रॉल करती है, क्रॉलिंग करती है उसकी, कि इसके अंदर है या नहीं, इसके अंदर है या नहीं, हर फाइल को और फोल्डर को चेक करती है। तो जब वो चेक कर रही होती है, तो वो चेक करने वाला जो कंटेंट होता है ना, एक्स्ट्रा कंटेंट, वो ऑटोमेटिकली मैं इसमें सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे किसकी जरूरत है, मुझे बस मेरी ये फाइल चाहिए। इसके अलावा तुम कहाँ कहाँ गए, किस लोकेशन पर गए, उसके एड्रेस, उसका पाथ मुझे नहीं चाहिए, वो सब इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मतलब एक तरीके से गार्बेज डेटा इसके अंदर सेव करने के लिए। तो मुझे गार्बेज डेटा नहीं चाहिए, मुझे मेरी फाइल चाहिए जिसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। चलिए इसको एंटर मारते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो हम चेंज कर देंगे। तो ये देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो उसने मुझे लोकेशन बता दी है कि स्लैश ईटीसी के अंदर पास्ट डब्ल्यूडी नाम की एक फाइल है, और सेम फाइल, ऐसी ही एक और फाइल इस लोकेशन पर भी है। अच्छा, एक और फाइल यहाँ पर भी है, एक और मिल गई सेम नाम से, एक और यहाँ मिल गई। राइट, तो ये एवरी फोल्डर चेक कर रहा है फाइल सिस्टम का, कि कहाँ कहाँ पे सेम नाम से फाइल है। ठीक है, तो टोटल कितनी फाइल मिली मुझे, इतनी फाइल मिली, पांच फाइल। पूरे मेरे एंटायर सिस्टम के अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर ये पांच फाइल है सेम नाम से। तो ये तो फाइल ढूंढने वाला हो गया। अब अगर आपको मान लो डायरेक्टरी को ढूंढना हो, तो डायरेक्टरी को ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको एफ की जगह डी कर देना है, डी फॉर डायरेक्टरी। यहाँ पे किस डायरेक्टरी को ढूंढना है, आपको सर्च करना है, उसका नाम लिखना है। तो किस नाम की डायरेक्टरी को आप चाहते हो, कोई भी, आपको तो वैसे याद भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, फिर भी कोई सजेस्ट करना चाहे तो बता सकता हूँ। किस नाम की डायरेक्टरी को आपको सर्च करना है, ढूंढना है? रूट सर। किस नाम से? रूट। अच्छा, रूट नाम की डायरेक्टरी, हाँ ये ठीक रहेगा, थोड़ा यूनिक भी है ना, इसलिए ये सही रहेगा। तो एंटर मारते हैं, तो ये देखो सही है, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे रूट नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ मिली है, जो कि फाइल सिस्टम के अंदर है। एक यहाँ मिली है, एक यहाँ मिली है, एक यहाँ पे चार है। मतलब पूरे फाइल सिस्टम में रूट नाम से सिर्फ चार ही डायरेक्टरी हैं, जिनका नाम रूट है। सो दिस इज द पावर ऑफ फाइंड कमांड। इसके अलावा फाइंड कमांड में और भी चीजें हैं, फीचर हैं, ठीक है। मैं पूरा इसे कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लाइनेक्स बाकी का बचा हुआ पार्ट आप कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको फास्ट फॉरवर्ड में अ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करा के आपको मेन चीज पर लेके आ रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी। अब कौन कौन सी कमांडों की जरूरत पड़ेगी हमें, अब ये जो फाइंड कमांड होती है, वैसे तो इसका यूज एथिकल हैकिंग में नहीं होता है, लेकिन इसका जो यूज आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको बगल, सॉरी, CTF प्लेइंग। तो जब आप CTF खेलोगे, या मैं आपको करवाऊंगा CTF, तब ये फाइंड कमांड एवरी लिनक्स CTF के अंदर यूज होगी। राइट। तो अब नेक्स्ट है एक और आपका फाइंड अ सिंगल वर्ड इन होल सिस्टम, ग्रिप कमांड। तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ग्रिप कमांड होती है, एक नई कमांड मैं आपको बता रहा हूँ। ये ग्रिप कमांड, ग्रिप कमांड का काम होता है कि कंटेंट को सर्च कर, ठीक है, क्या करना, कंटेंट को सर्च करना। कैसे, जैसे मान लो ये gla.txt फाइल है, और मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, सॉरी।
ये कोई दिक्कत है क्या है इसको? मेनू फाइल कैच ही नहीं कर रहा। विम देखता हूँ, विम जीएलए कैच कर ले। हाँ, ये कैच कर रहा है, ठीक है। तो विम टूल की हेल्प से मैं इस फाइल को एडिट करूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे कुछ यूनिक वर्ड लिख देता हूँ, जैसे कि मानो मानो कि मैं एबीसीडी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ए बी, या फिर मैं बी, ठीक है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, सॉरी, जी, एच, एच, इतने लिख दिए। अब मैं क्या करता हूँ दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ मिडिल में थोड़ा सा यूनिक बना रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ए, उसके बाद है आपका बी, उसके बाद है आपका सी, उसके बाद है आपका बी, उसके बाद है आपका ई, एफ, ये आपका जी। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, मतलब मल्टीपल टाइम लिख दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। तो अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं मान लो इसे नॉर्मली सर्च करता हूँ कि जी एल ए डॉट टी एक्स टी मुझे चाहिए, अब देखना है इसका कंटेंट ये है, लेकिन मैं मान लो ये फाइल बहुत बड़ी है, तो मुझे पता लगाना है कि क्या इस फाइल के अंदर ए है या बी है या सी है, क्या है इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली कैट जी एल ए डॉट टी एक्स टी इस तरीके से, उसके बाद में पाइप का यूज करूंगा। तो कैट जी एल ए डॉट टी एक्स टी का काम क्या है? फाइल का कंटेंट टर्मिनल पर प्रिंट करना है। तो पाइप लगा के अगर मैं ग्रिप लगा देता हूँ, ग्रिप, उसके बाद बीच में यहाँ सिंगल कोट के अंदर कुछ लिख देता हूँ कि जैसे कि मुझे सर्च क्या करना है, तो इस फाइल के अंदर अगर आपको कुछ सर्च करना है तो वो आप लिख सकते हो। जैसे कि मुझे पता लगाना है ए, ए क्या कैपिटल ए इसके अंदर है या नहीं, तो इसने दिखा दिया कि है, और कितनी बार है, 2 बार, राइट। ऐसे ही कैपिटल बी इसके अंदर है या नहीं, तो इसने दिखा दिया हाँ ये भी है, कितनी बार है, 2 बार है। अगर मैं कैपिटल बी की जगह सिर्फ स्मॉल बी लिखूं तो क्या ये पता लगा लेगा? नहीं, नहीं पता लगाएगा। मतलब जैसा लिखा है सेम वैसा ही सर्च करोगे तो ये पता लगा लेगा, ठीक है, कि हाँ ये चीज अवेलेबल है या नहीं। मतलब ये हुआ कि ग्रिप कमांड की हेल्प से हम किसी भी फाइल के अंदर किसी भी टाइप का कंटेंट सर्च कर सकते हैं। मेजोरिटी जो बड़ी फाइलें होती हैं, इन फाइलों के अंदर ये वाला पासवर्ड है या नहीं, तो आसानी से पता लगाना तो पता चल जाता है, राइट। जैसे कि एक फाइल है, एक पासवर्ड फाइल है, मैं आपको बता दूं, या उसको रहने देते हैं। एक दूसरी फाइल में ले लेता हूँ, कैट स्लैश सी डी से पास डब्ल्यू। अगर आप नॉर्मली इस फाइल को प्रिंट करता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारे यूजर की डिटेल है, राइट। तो मुझे बस कंफर्म करना है कि क्या इसके अंदर किस किस टाइप के यूजर हैं, या जैसे मैं चेक करता हूँ क्या इसके अंदर अपाचे नाम का कोई यूजर है, मतलब इस टाइप का कोई वर्ड लिखा हुआ है या नहीं, तो नहीं, इसके अंदर नहीं है। अगर मैं इसमें देखूं कि एफ टी पी नाम का कोई है, नहीं है। अगर मैं चेक करूं कि रूट नाम का कोई वर्ड है। और कितनी बार है, देखो हाईलाइटेड भी हो गया, 1 2 3 4, 4 बार लिखा हुआ है रूट वर्ड, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं चेक करूं कि काली, काली नाम से है कोई, तो हाँ, काली नाम से भी 2 बार लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सर्च कर सकते हो। तो अब इसी के बेस पर अ, हमारी ये वाली कमांड है, ग्रिप हाइफन आर, और कोई वर्ड, और एंटायर फाइल सिस्टम में मैं इसे सर्च कर रहा हूँ। मतलब एक एंटायर फाइल सिस्टम में मैं एक सिंगल वर्ड सर्च कर रहा हूँ कि ये वर्ड मेरे पूरे एंटायर फाइल सिस्टम में इतनी हजार फाइलों में से किस फाइल के अंदर लिखा हुआ, भाई। अब ये तो वर्ड ढूंढने वाली बात हो गई, तो यहाँ तो भाई टाइम लगेगा, तो काफी टाइम लगेगा। पहले मैं सर एंटर मारता हूँ, देखता हूँ कि क्या सैम नाम से कुछ है, वैसे तो नहीं होगा। तो ये वर्ड ढूंढ रहा है, ठीक है, ये फाइल नहीं ढूंढ रहा है, ये सिंगल वर्ड एवरी फाइल ओपन कर करके चेक कर रहा होगा बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा स्पीड में। टाइम लग रहा है इसको, कुछ और आइडिया है हमारे पास जिससे फास्ट हो सके? मेरे को लगता है शायद इसमें इसमें से हम कुछ निकाल लें।
जैसे कि गोफिश सही रहेगा। गोफिश का यूज कर सकते हैं हम लोग, या फिर काली का यूज कर सकते हैं। काली तो रैंडमली कई बार मिलेगा, पर फिर भी देख लेते हैं कि काली कितनी बार है। काली सही रहेगा, चलो देखते हैं, शायद ये ढूंढ ले काली। तो ये देखो, तो ये प्रॉपर बताएगा कि एक इस पाथ पर, इस लोकेशन पर एक एक होस्ट नेम नाम से फाइल है, और उस फाइल के अंदर काली लिखा हुआ। ठीक है, वैसे ही एक वर्जन नाम की फाइल है, उसके अंदर भी काली लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लोकेशन भी दी हुई है कि कहाँ पर है वो फाइल। तो ये बेनिफिट होता है ग्रिप कमांड का। ठीक है, अब आते हैं क्रिएट सिंबॉलिक लिंक। जैसे आप लोग विंडोज में शॉर्टकट बनाते हो, जैसे मेरे डेस्कटॉप पर ये शॉर्टकट बना हुआ है, तो ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, साफ पता चल रहा है कि ये एक शॉर्टकट है, ये भी शॉर्टकट है, ये भी शॉर्टकट है, ये भी शॉर्टकट है, और ये भी शॉर्टकट। तो ये तो विंडोज वाला शॉर्टकट हो गया। अगर आपको मानो लाइनेक्स पर शॉर्टकट बनाना हो तो, ठीक है, तो लाइनेक्स में शॉर्टकट कैसे बनाओगे, तो इसे कैंसिल कर देता हूँ मैं। तो लाइनेक्स में मैं किसका शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। सीडी स्लैश यूजर, यूजर शेयर, एंड देन शेयर, एंड देन वर्ड लिस्ट। तो एक ये फोल्डर है जिसके अंदर वर्ड लिस्ट है बहुत सारी। तो ये जितनी भी वर्ड लिस्ट है, ये या तो वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करने में काम आती है, या फिर मतलब अकाउंट का पासवर्ड क्रैक करने में काम आती है, इस टाइप की। अब ये सारी की सारी वर्ड लिस्ट को एक्सेस करने के लिए मुझे बार बार इसके अंदर जाना पड़ता है, तीन फोल्डर के अंदर, तब जाके ये मिलता है। राइट, तो अगर मैं इसका लोकेशन, मतलब ये जो वर्ड लिस्ट के अंदर जितना भी ये जो फाइल है, ये सारा का सारा इसका मैं शॉर्टकट बना के अपने काली फोल्डर के अंदर डाल दूं, तो मैं आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ ये सारा का सारा डेटा। राइट, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो हम ये कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग द एलएन कमांड। ठीक है, एलएन कमांड के थ्रू ये आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। चलो फिर कमांड मार देते हैं। तो डजेंट मैटर आप किस लोकेशन पर हो, कहाँ पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस ये कमांड चलानी है। ठीक है, तो मैं चाहे इस फोल्डर, चाहे मैं ये, चाहे मेरी लोकेशन ये हो या फिर ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कमांड चलानी है LN-S। LN-S के बाद ये पूछ रहा है कि किसका शॉर्टकट बनाना है, तो मैंने बता दिया मैंने कि ये पाथ है, इसका शॉर्टकट बनाना है, और कहाँ पे बनाना है। तो वो आपको लिख देना है कि मुझे ये बनाना है होम फोल्डर के अंदर, एक काली नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर वर्ड लिस्ट नाम से ही बना दो, वर्ड लिस्ट। ये आसान रहेगा, वर्ड लिस्ट सिंपल, तो इसी नाम से बनाना वर्ड लिस्ट। उसके अलावा इसमें ना एक इंडिकेशन भी दे दो। इंडिकेशन क्या होगा, SYN का, SYN का सिंबल सिंबल दे दोगे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये जो फोल्डर है, या जो भी ये बना है, ये सिंबॉलिक लिंक है। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये देखो, तो वो बन चुका है। तो जाके देखते हैं हम लोग, होम, काली। ठीक है, तो चेक करोगे यहाँ पे तो ये देखो वर्ड लिस्ट। तो ये वाले फोल्डर, ये वाली डायरेक्टरी अलग तरीके से नजर आ रही है, और ये अलग तरीके से नजर। तो इससे पता चल रहा है साफ साफ कि ये सिंबॉलिक लिंक है, ये एक्चुअल डायरेक्टरी नहीं है, ये शॉर्टकट है। राइट, ये शॉर्टकट है। तो अगर मान लो मुझे जब भी अपने पासवर्ड लिस्ट को, ये वाली लिस्ट में जाना हो, ये एक्सेस करना हो, तो मुझे दोबारा से ये पूरा का पूरा पाथ डालने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली सीधा वर्ड लिस्ट इस फोल्डर में चला जाऊंगा, और चेक कर लो डायरेक्टली आप इसके अंदर आ जाओ। तो ये शॉर्टकट होगी। समझ गए होगे, प्रैक्टिस कर लेना इसका भी, प्रैक्टिस करने पे ही होगा। अब आता है कि हमारी विंडोज में किसी भी फाइल को, फोल्डर को कंप्रेस करना हो, तो हमारे पास ये टूल होता है, विनरार का टूल। ये टूल है एक विनरार, एक विनरार का टूल होता है, एक 7Z या 7zip नाम से एक टूल है। ये इन टूलों की हेल्प से हम किसी किसी भी फाइल को, फोल्डर को जो है ना, कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन दोनों टूल्स को कंप्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, राइट क्लिक करूंगा दोनों को सेलेक्ट करके, और यहाँ पे कंप्रेसर होगा, तो कंप्रेसर के थ्रू मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, और इन दोनों को या तो 7zip में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 7Z में, टार फाइल में। तो किस में कन्वर्ट करना है, मतलब कंप्रेस करना है, वो मेरी चॉइस है। तो मैं इसे फर्स्ट कंसीडर के मुझे ना इसको जिप में कन्वर्ट करना है, तो मैंने जिप किया।
तो ये देखो, जिप में कन्वर्ट करने पर ये आ गया और हो गया। तो ये जो जिप बन के आई है, इसके अंदर क्या है, ये वाला टूल और ये वाला टूल, दोनों टूल। समझ गए? तो अगर मैं इस फोल्डर को, इस जिप को अगर आप ओपन करोगे, तो आपको नजर भी आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या जिप हुआ है। राइट, दोनों की दोनों फाइल दिखाई दे रही है। तो अभी इसको सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, और इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। दोनों को अगर आप सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसका साइज क्या है, 5.45 MB, यानी तकरीबन 5.5 MB का टोटल साइज आ रहा है। ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके, तो यहाँ पे देखिएगा 5.39 MB, ये भी लगभग 5.5 MB है, बट थोड़ा सा साइज कम हुआ है। तो कुल मिला के ये पता चल रहा है कि कंप्रेस करने पर साइज भी कम होता है। राइट, कंप्रेस करने पर साइज कम हो जाता है। एक होता है नॉर्मल कंप्रेस करना, जिसमें क्या होता है, कंप्रेस नहीं हुआ है, सिर्फ आपने दो चीजों को एक साथ बांध दिया है, टाई कर दिया है। राइट। और एक होता है कंप्रेसर, जिसमें क्या होता है कि टाई भी होता है और कंप्रेसर भी हो गया, मतलब साइज भी कम हो जाता है। तो वही, ये तो विंडोज है, यहाँ तो आपको आता है करना ये सारी चीजें। ये वाला टूल है। अब यही चीज अगर हमें लाइनेक्स में करनी होगी, तो हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है टार कमांड। ठीक है, टार कमांड की हेल्प से आप अपनी लाइनेक्स की फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करके सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके ये कॉमन ऑप्शन है, जैसे -C, C फॉर क्रिएट, क्रिएट मतलब न्यू आर्काइव। आर्काइव का मतलब होता है कि आर्काइव आप जानते हो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस तरीके से, तो एक तरीके से जैसे ये है, जैसे अभी मैंने कन्वर्ट करके ये बनाया था, तो वो क्या था, एक आर्काइव थी। आर्काइव के अंदर होता है एक तरीके से एक फाइल, जैसे आप लोग जैसे होती नहीं है रिपोर्ट फाइल होती है, तो रिपोर्ट फाइल के अंदर भी बहुत सारी पेजेस लगे होते हैं, तो वो अलग अलग पेज में अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, और वो अलग अलग पेजेस सिंगल एक फाइल के अंदर हम एक हार्ड कोडेड फाइल के अंदर रखते हैं। तो वो क्या है, वो एक आर्काइव है, जिसके अंदर बहुत सारे पेज लगे हुए हैं, उनके अंदर अलग इंफॉर्मेशन है। तो वैसे ही, ठीक है, यहाँ पे होगा शायद, जैसे ये है, तो ये क्या है, ये आर्काइव है पूरा का पूरा। जब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो क्या निकला इसके अंदर से, ये निकला। राइट, तो वैसे ही आर्काइव उसी टर्म को बोलते हैं कि ये आर्काइव है, क्रिएट आर्काइव। उसके बाद है -X फॉर एक्सट्रैक्ट। अगर आपको एक्सट्रैक्ट करनी है फाइल्स आर्काइव से, अगर आपको फाइलों, अगर इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इसके अंदर से डेटा निकालना है, तो उसके लिए आप -X का यूज करोगे। T फॉर लिस्ट, मतलब अगर आपको चेक करना है कि इसके अंदर क्या है, तो आप -T का यूज कर सकते हो। F का मतलब होता है कि फाइल, जो भी आप फाइल लगा रहे हो, तो है F लगाना पड़ेगा। V फॉर वर्बस, वर्बस का मतलब होता है कि जो भी आप कर रहे हो, तो उसका आउटपुट टर्मिनल पर दिखाओ। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल कॉमन ऑप्शन होते हैं। अब आते हैं कंप्रेशन के ऑप्शंस, कि कंप्रेशन के अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि A फॉर ऑटो कंप्रेस, J फॉर BG, कैपिटल J फॉर XZ, और नॉर्मल स्मॉल J फॉर GG। तो मतलब अलग अलग कंप्रेशन है, मैं अलग अलग कंप्रेशन सारे दिखाऊंगा आपको करके। तो ये जो कंप्रेस करना है, कंप्रेस अ फोल्डर, सो दिस क्रिएट अ सिंपल आर्काइव ऑफ अ फोल्डर। तो अगर आपको सिंपल आर्काइव करना है, सिंपल आर्काइव का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ये आर्काइव किया, दोनों को सिंपल आर्काइव, तो इनका साइज नहीं चेंज होगा। जितने साइज का अभी ये दिखा रहा है 4.45, उतना ही साइज दिखाएगा कंप्रेस होने के बाद में। तो उसको बोलते हैं सिंपल कंप्रेस, जिसमें क्या होता है, साइज कंप्रेस नहीं होता। तो ये चीज हम विंडो पे नहीं करेंगे, हम लोग लाइनेक्स पे करेंगे। तो मेरे पास लाइनेक्स है, तो मैं इसका करता हूँ, चलिए। लेकिन करने से पहले अपने मेन फोल्डर पर आ जाते हैं। चूंकि हम ये करने वाले हैं, तो हमारे पास एक फोल्डर होना चाहिए जिसके साथ हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकें। ठीक है। तो लेट्स कंसीडर कि
हमें एक फोल्डर चाहिए जिसका साइज या उसके अंदर ना डेटा काफी होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, हम अपने फाइल सिस्टम से ईटीसी जो फोल्डर है ना, उसको कॉपी कर लेते हैं। तो cp-r कमांड से मैं इस फोल्डर को कॉपी करूंगा और अपनी मैं मेन लोकेशन पर कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने एंटर मारा। अब चूंकि ये फोल्डर बहुत ज्यादा हैवी था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा इसको कॉपी करने में। ठीक है। तो अब आप चेक करोगे तो ईटीसी नाम का ये फोल्डर यहाँ पर आ गया है। ठीक है। ठीक है जी, आ जाते हैं। तो ये देखो, ये रहा। अगर मैं राइट क्लिक करूं और इसको चेक करूं कि इसका साइज क्या है, तो पता चलेगा इसका साइज है 7.8 MB। कितना है? 7.8 MB का साइज है। ठीक है। तो पहले हम वो कर लेते हैं, नोट पैड ले लेते हैं कि ईटीसी जो फोल्डर है, ईटीसी फोल्डर, ईटीसी का नॉर्मल नॉर्मल साइज। ठीक है, कितना है? 7 पॉइंट, ये है दोबारा, 7.8 है, सॉरी, 7.8 MB। ये है एक नॉर्मल साइज इस एटीसी फोल्डर का। ठीक है। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट ये वाला लेके चलेंगे कि सिंपल आर्काइव करना है, सिंपल कंप्रेशन करो। तो तार कमांड -cf और आर्काइव। चलिए फिर करते हैं। तो तार कमांड -cf, उसके बाद आपका ईटीसी फोल्डर, ईटीसी। और जब आप कंप्रेशन करते हो तो आपको लास्ट में ना वो लगाना पड़ता है, एक्सटेंशन। तो डॉट तार लगाना पड़ेगा अलग से। तो डॉट तार किस का कर रहे हो? ईटीसी फोल्डर का कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फोल्डर। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे अपने फोल्डर का पाथ दे दिया कि ये रहा वो फोल्डर, यही के यही है, इसी लोकेशन में। और कंप्रेस होने के बाद ये किस नाम से बनेगा, वो ये यहाँ दे दिया हमने। तार के नाम से बनेगा, मतलब ईटीसी डॉट तार के नाम से बनेगा। ठीक है। आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, वैसे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये फोल्डर कंप्रेस होके इस फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं एंटर मारता हूँ। तो ये जैसे ही मैंने एंटर मारा तो आपको देख पाओगे यहाँ पे ईटीसी डॉट टार दिख रहा है ना, ये ईटीसी डॉट टार, तो ये बन गया। ठीक है। तो जब मैंने इसको सिंपल आर्काइव कराया, मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल, तो जब मैंने सिंपल आर्काइव किया तो इसका साइज दिखा रहा है कि 10 MB, मतलब साइज और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। सिंपल ARCHIV आर्काइव किया तो क्या क्या आया? 10 MB का साइज आ गया। मतलब घटने के बजाय बढ़ और गया। ये तो हाँ, अलग ही कहानी हो गई। हम करना कुछ और आ रहे हैं और हो कुछ और रही है। ठीक है। ठीक है जी। तो जो फाइल काम के लिए इनको हटा देते हैं। अब तो चलो फिर ये हो गया, सिंपल आर्काइव करके देखा, पता चल गया साइज घटने के बजाय बढ़ और गया, 10 MB हो गया। राइट। अब हम करते हैं कि वर्बस आउटपुट शोज विच फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर एडेड, मतलब अब यहाँ पे वी का ऑप्शन का मैं यूज दिखा देता हूँ कि वी का काम क्या है। ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ इसको, ईटीसी, ये जो फाइल है ना हमारी जो बनाई है उसको डिलीट कर, जो कमांड मैंने चला रहा था, ये मैं दोबारा चलाता हूँ। लेकिन अब इस बार मैं आपको ये दिखा दूंगा कि जो कमांड चलेगी तो इस फाइल में, ये जो फाइल हमारी बन के आ रही है etc.r, इसके अंदर क्या क्या ऐड हो रहा है, मतलब किन किन फाइलों को, किन फोल्डर्स को हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो चीज दिखेगी आपको प्रॉपरली। तो मैं एंटर मारूंगा तो ये देखो, तो इसने दिखा दिया कि ये इतनी सारी फाइल है इसके अंदर जिनको हमने कंप्रेस करके etc.tar नाम की एक सिंगल फाइल बना दी। ठीक है। तो ये वर्बस का मतलब ये हो गया, वी फॉर वर्बस, इसलिए यहाँ पे वी का यूज हुआ। अब हम आ जाते हैं असली कंप्रेशन पे। फॉर आर्काइविंग अ फोल्डर कंप्रेस्ड gzip, अगर आपको gzip के फॉर्मेट का यूज करना है तो यू हैव टू यूज हाइफन स्मॉल z ऑप्शन।
तो क्या करना है, सी जेड, ठीक है। तो चलिए मैं ईटीसी का टार का खत्म कर देता हूँ, ये दोबारा से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो बार बार ये नहीं करना। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्मॉल जेड, सी जेड एफ, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन हम क्या ले सकते हैं, इसका एक्सटेंशन हम डॉट टार डॉट जी जेड ले सकते हैं या फिर टी जी जेड ले सकते हैं, दो एक्सटेंशन ले सकते हैं। और दोनों में से कौन सा लेना है वो आपकी चॉइस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट तो यही पड़ रहा है टी जी जेड, तो मैं टी जी जेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो टी जी जेड, तो ये ले लिया मैंने, टी जी जेड। तो टार हाइफन सी जेड एफ और ईटीसी डॉट टी जी जेड, और ईटीसी का फोल्डर भी दे दिया कि इस फोल्डर को कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में, इस फाइल में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये हो गया, ठीक है। हो गया। साइज क्या है इसका, 2.6 MB ये आया। जब फर्स्ट टाइम कंप्रेशन किया तो ये निकल के गया। तो ये किस मेथड कौन सा है, ये जीजिप वाला मेथड है। जब जीजिप वाला मेथड लगाया गया तो 2.6 MB। अब आप देख लो, 7.8 MB वाली फाइल को हमने, या फोल्डर को, जब हमने कंप्रेस किया तो कितना कंप्रेस होके आ गया, 2.6 MB, इतना कंप्रेस हो गया, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ हमने फर्स्ट वाला मेथड यूज किया। अब हम यूज करेंगे सेकंड मेथड कि यू कैन इंस्टीट्यूट, अगर आप चाहो तो बीजिप टू भी यूज कर सकते हो जिसमें स्मॉल जी का यूज होता है। चलिए फिर इसको भी ट्राई मार लेते हैं। तो ये कौन सा वाला है, बीजिप टू है ना, तो नेक्स्ट है हमारा बी जिप टू वाला मेथड है। बीजिप टू में क्या करना पड़ेगा हमें, स्मॉल जी का यूज करना है, दैट्स इट। तो फिर से डिलीट मार देता हूँ मैं, जेड हटा के स्मॉल जी, ठीक है। एक्सटेंशन क्या लेना है इसका, वो यहाँ पे दिखा देगा, डॉट कार डॉट बी जेड टू, ठीक है। तो डॉट कार डॉट बी जेड टू, तो ये एक्सटेंशन लेना। जैसे ही एंटर मारोगे तो फाइल बन गई। बनने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ इसका साइज क्या है। साइज आया है 2.4 MB, 2.4 MB। इसने उससे भी ज्यादा कम कर दिया, ठीक है, और ज्यादा कंप्रेस कर दिया। मतलब साफ पता चल रहा है कि अ, इस वाले से ज्यादा अच्छा है ये वाला मेथड, समझ गए। तो ये वाला यूज करने से बढ़िया है मैं ये वाला यूज करूँ, इसलिए तो और भी ज्यादा कंप्रेस कर रहा है ना। अब देखते हैं लास्ट वाला एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड। एक्स जेड वाले में क्या है, एक्स जेड के लिए हमें कैपिटल जे का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कैपिटल जी। डिलीट करो फिर से, स्मॉल जे हटा दो, कैपिटल जे लगा दो, और यहाँ पे टार डॉट एक्स जेड लगा दो, खत्म। इतना करना है बस, यही है ना, हाँ यही है। और उसके बाद आप कंप्रेस करो, जैसे ही एंटर मारोगे तो ये कंप्रेस होके आ जाएगा, और फाइनली ये आ गया। तो अब इसका साइज चेक करो, 2.1 MB, तो इसका आया 2.1। अब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि कौन सा वाला मेथड ज्यादा अच्छा है किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करने के मामले में, समझ गए। राइट, तो एक्सजेड वाला जो मेथड है वो ज्यादा बेटर है कंप्रेस करने के मामले में। तो आप चाहो तो जब भी यूज करो एक्सजेड वाला मेथड यूज करो, ताकि डेटा आसानी से और अच्छे से कंप्रेस हो जाए।
अब बात आती है कि एक्सट्रैक्ट, मतलब कंप्रेस तो हो गया है, ठीक है, लेकिन एक्सट्रैक्ट कैसे करें, इसके अंदर से डेटा कैसे निकालें? तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग कमांड लगाई हुई है। जैसे कि सबसे मैंने कितने यहाँ पे मेथड यूज किए हैं, वन ये वाला, एक तो ये था, बाकी के तीन ये वाले, तो टोटल चार यूज किए थे, है ना? तो ये चारों के लिए अलग अलग दिया हुआ है कि अगर आपने नॉर्मल बैकअप किया था उसको आपको करना है तो ये यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले मैसेज के लिए ये वाला, सेकंड वाले मैसेज के लिए ये, थर्ड वाले के लिए ये, मतलब जो कंप्रेस फाइल बनाई थी उसके अंदर से अगर आपको डेटा निकालना है, उसको अनरार करना है, अनकंप्रेस करना है, तो ये वाली कमांड लगानी पड़ेगी, XVZF, XVJF, इस तरीके से। ये कर लोगे ना, समझ में आ गया? एक मिनट। ओके, तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आपको समझ में आया यहाँ तक का? ज्यादातर बच्चों ने सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दिया है, राइट? क्लासेस कोई अटेंड नहीं कर रहा है, और उनको लग रहा है कि इस ऐसा करके वो अपना पैसा वसूल रहे हैं अच्छे से यूनिवर्सिटी से, राइट? या ऐसा करके वो मतलब घर रह के भी अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि बाद में देख लेंगे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही, जब घर पे रह के आप ये चीज सोच रहे हो कि लाइव सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि वीडियो में पूछ लेंगे, और वीडियो में कोई डाउट होगा तो वो आप डेली में देख रहा हूँ क्लास में आते हो आप, किसी का कोई डाउट नहीं होता है, मतलब मानो सब इंटेलिजेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी को डाउट ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता है, प्रैक्टिस भी हो रही है। मैंने तो कितनी बार ये चीजें पढ़ाई हैं, कोर्स कराया है, मेरे तो काम ही यही है, प्रैक्टिकली चीजें सिखाना। कितने डाउट आते हैं मुझे पता है, और आप लोगों को डाउट ही नहीं आते। ऊपर से सीएस के बच्चे, डाउट ही नहीं आ रहा, सीएसएफ वालों को ना आए तो समझ में आता है कि हाँ सीएसएफ के बच्चे हैं और क्या डाउट होगा, उन्हें तो सब आता ही है। सीएस के बच्चे जिन्हें डाउट ही नहीं आता। तो आप इसे अटेंड कीजिए, सुनिए चीजों को, अगर अटेंड नहीं करना था तो ज्वाइन नहीं करना था बेटा। और जब ज्वाइन कर रहे हो तो देखो टाइम दे रहे हो, जैसे आप कहीं पैसा देते हो ना,
कहीं पैसा देते हो दुकान पे किसी और जगह, या घूमने जाते हो, तो आप क्या करते हो यार, पैसा दिया है यार, फायदा तो उठा लो, एंजॉय तो कर ही ले, पैसे तो वसूल ही लो। तो वही चीज है, पैसा दिया है तो उसका फायदा तो उठाना ही है। देखो एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं खराब तो नहीं जाता, जो सीख लेगा वो अपना फील्ड साइबर सिक्योरिटी बना लेगा अलग से। और जो नहीं सीखेगा वो सिर्फ शिकायत करता रह जाएगा। अब आपको चूज करना है कि आपको सिर्फ जिंदगी भर शिकायत करनी है, जीएलए को लेके, टीचर को लेके, दोस्त को लेके, या फिर इन्वायरमेंट को लेके, या फिर शिकायत के बदले जो मौका मिल रहा है तो चीजें करते जाओ, सीखते जाओ। क्योंकि इट्स अ नॉर्मल थिंग कि अगर कोई शिकायत करे तो सिंपल सी बात है, वो शिकायत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको आदत है शिकायत करने की, वो पढ़ने वालों में से नहीं है, शिकायत करने वालों में से। क्योंकि जब उन्हें कराया जा रहा होता है तब वो करते नहीं, और जब उन्हें नहीं कराया जा रहा होता है तो वो सोचते हैं कि यार हमारी जॉब कैसे लगेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जॉब का मतलब होता है कि आपको किसी को कुछ करके दिखाना है, राइट। जॉब का मतलब ये नहीं है कि कोई आएगा, आपका चेहरा देखेगा, आपके कपड़े देखेगा और आपको ले जाएगा, और आपकी डिग्री देखेगा कि हाँ हाँ बीटेक हो, तो वही ठीक तो है, ले चलो इसको। वो शादी करने नहीं आ रहा है आपसे, वो देखने आ रहा है कि हाँ ये बंदा एम्प्लॉय बन सकता है हमारे यहाँ या नहीं, कितनी जिम्मेदारी उठाएगा। अब आप कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे, नॉर्मल छोटी सी क्लास है उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे, एक्सपेक्टेशन आप बड़ी बड़ी लेके चल रहे हो। कंपनी दे तो फिर इतना दे, वरना ना दे भाई, चाहिए तो इतना लाख चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, ऐसे तो नहीं होने लगे। जो बच्चे हमने पढ़ाए हैं वो जॉब कर रहे हैं, मेरी उनसे बात होती है, वो अब रात में बात करते हैं, कभी कभी बात कर लेता हूँ, तो बताते हैं वो लोग क्या हो रहा है उनके साथ। बोले कि सर जितनी मेहनत अब की है ये कभी नहीं करी जिंदगी में। तो मैं उनको समझाता हूँ अभी भी कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आता था आपको क्लास में, यहाँ पे नहीं, जीएलए में नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो तब तुम ध्यान नहीं देते थे, लड़का हो या लड़की, मौज मार रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, प्रायोरिटी नहीं देते थे। अब कंपनी पैसा दे रही है तो आप नाचे नाचे फिर रहे हो, रातों को उठ उठ के पढ़ रहे हो, सुबह की 4 4 बजे उठ के प्रेजेंटेशन बना रहे हो। वो स्ट्रगल करोगे, एक तो वो होता है कि हाँ चलो जो लोग लग गए तो उनको तो चलो ये वाला स्ट्रगल करना है, कंपनी में लग गए, ठीक है, साल भर तक ये चीज झेलनी है। एक वो लोग हैं जिनको ये स्ट्रगल करना ही नहीं है, उन्होंने खुद को पहले से ही बिल्डअप कर लिया है। एक वो लोग हैं जिनकी जॉब ही नहीं लगने वाली, राइट। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे, वो सिर्फ ज्वाइन करते हैं, क्लास में आते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत कर लिया, राइट। तो उनको लग रहा है कि कॉलेज तो दे ही देगा जॉब ऑटोमेटिकली, कोई ना कोई कंपनी तो आएगी जो ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप किसी को 100 रुपये नहीं दे सकते, कंपनी आपको 20 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार कैसे दे देगी बिना वेरीफाई किए बगैर, आपको बिना इंटरव्यू चेक किए बगैर। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। यही आपके साल बच्चे, ये यही आपके पास कॉलेज का टाइम है, यहीं से डिसाइड होगा कि आप नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में जॉब करोगे, बेंगलोर में जॉब करोगे, हैदराबाद में करोगे, केरल में करोगे, या इंडिया से बाहर जॉब करोगे। ये आपको चूज करना है। ये चूज कैसे होगा कि जो जितनी मेहनत कर रहा होगा, खुद को शार्प बना रहा होगा, राइट, खुद की स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा होगा, उससे ही डिसाइड हो रहा होगा उसका फ्यूचर बैकग्राउंड में। क्योंकि आप अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं ना, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो इंसान उस जगह ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, टाइम लगता है पहुंचने में, लेकिन वो पहुंच जाता है। जो कैपेसिटी होगी जिसकी, जिस लेवल का प्रेशर जो झेल सकता है, मेहनत कर सकता है। जो प्रेशर नहीं झेल सकता, मेहनत नहीं कर सकता, तो वो तो कॉलेज से इंटरव्यू में ही नहीं निकल पाएगा, राइट। वो तो लास्ट सेमेस्टर में आएगा ना, तब भी पढ़ा होगा कि सर क्रिप्टोग्राफी लास्ट सेमेस्टर में चाहिए, करा दीजिए, राइट। तो वो वाला माहौल क्रिएट मत करो आप अपने साथ। आपको जो भी चीजें पढ़नी है, किसी को फुल स्टैक में जाना है, किसी को साइबर सिक्योरिटी में, आप अपनी चीजों में रहो, लेकिन रहो, उसी में रहो। उन्हीं चीजों के लिए घर वालों ने छोड़ा हुआ है आपको, फालतू चीजों के लिए नहीं छोड़ा है। तो एक्सट्रैक्ट फोल्डर आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद एक और
वो है कमांड, जैसे कि जिप कमांड है, अनजिप कमांड है। मतलब टार के अलावा भी आप दूसरी कमांड यूज कर सकते हो, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो टार के अलावा एक और कमांड है जैसे कि गनजिप कमांड है। गनजिप कमांड भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही यूज होती है। तो जीजेड टाइप की जो फाइल होती है ना, जैसे ये वाली फाइल है जीजेड, लास्ट में क्या है, जीजेड लगा हुआ है, तो ये गनजिप से हो सकती है, लेकिन इसके पहले टार लगा हुआ है। राइट, तो टार लगा हुआ है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो गंजिप कमांड है ये सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट जी जेड देख रहे हो, टार नहीं है पहले। यहाँ पे देख ही रहे हो आप लोग, टार नहीं है पहले, टेक्स्ट फाइल है, मतलब टेक्स्ट है या एच टी एम एल है या पीएचपी है, वट एवर द फाइल, मतलब लास्ट में डायरेक्टली सिर्फ जी जेड है। तो इस टाइप की फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको गंजिप का यूज करना पड़ेगा। राइट, तो गंजिप वाली फाइल हमारे पास कौन सी है जिसको हम कर सकते हैं, तो हमारे पास है सी डी वर्ड लिस्ट, इसके अंदर तो ये देखो जी जेड, तो ये वाली फाइल है। तो अगर आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, इस फाइल का जो टेक्स्ट टेक्स्ट वाली जो फाइल है इससे बाहर निकालनी है आपको, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा गंजिप, गंजिप और डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जैसे एंटर मारूंगा मैं, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन कर देगा, कर दिया इसने, आप देखो तो ऑटोमेटिकली इसके पीछे से जीजेड हट गया। सो ये जो कमांड है गंजिप, ये इस काम के लिए यूज होती है। उसके बाद है जिप। जिप कमांड से भी आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। राइट, जैसे कि मैंने जिप कमांड का यूज किया, जिप और फाइल वन फाइल टू, तो फाइल वन एक फाइल ये ले ली, एक फाइल ये ले ली, दोनों फाइलों को अगर मुझे नहीं इस वाली फाइल को नहीं, ये वाली दोनों फाइलों को अगर मुझे कंप्रेस करना है तो मैं इसका यूज कर, दोनों फाइल सेलेक्ट कर ली और कंप्रेस करके मैंने दे दिया एक नाम माइजिप डॉट जिप। कंप्रेस हो के दोनों फाइल माइजिप के नाम से सेव हो जानी चाहिए। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखो, तो ये देखो माइजिप डॉट जिप के नाम से एक फोल्डर बन गया। तो ये कंप्रेस कर दिया मैंने जिप जिप कमांड की हेल्प से। ये भी ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अनजिप करना हो, डाटा निकालना हो इसके अंदर से, जो भी आपने कंप्रेस किया है, तो आप अनजिप कमांड चला दो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अनजिप एंटर कर दोगे, यस यस, हो गया, निकल के बाहर आ गई। तो फाइल बाहर आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट नहीं होगी, ये फिर भी बैकअप के पास, बैकअप की तरह आपके पास रहेगी। आप चाहते हो डिलीट करना तो आपकी चॉइस है कि डिलीट करना। ठीक है, और जिप हाइफन आर से आप किसी भी फोल्डर को जिप कर सकते हैं। राइट, तो हमारे पास एक फोल्डर तो है ही फेमस, आपको याद हो, ईटीसी फोल्डर। तो जिप हाइफन आर और ईटीसी डॉट जिप, मैंने ईटीसी फोल्डर को मुझे जिप करना है, तो ये रहा ईटीसी फोल्डर का पाथ। ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही, तो अब मैं एंटर मारता हूँ, तो ये देखो ये इसको जिप कर रहा है। तो जिप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जिप करने के बाद ये कितना साइज देगा। तो जिप हो गया है, आप चेक कर लीजिए, ये रहा जिप, etc डॉट जिप। चेक करूंगा इसका साइज क्या है। इसका साइज मिला है हमें 64.6 MB, 64 पॉइंट, अगर मैं सिर्फ जिप का यूज करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 64.4 MB। ये तो मतलब क्या ही बोलूंगा इसको, इसको तो मतलब बैन कर देना चाहिए। हम्म, हटा ही देना चाहिए इसको कि भाई तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, तुम तो बेकार हो, किसी काम के नहीं है। 64 MB दे रहा है। भाई सबसे बढ़िया तो फिर एक्सेड है, 2.1 MB, मतलब 7.8 को कंप्रेस करके 2.1 MB पे ला दिया उसने। ये ज्यादा सही है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज कॉल्ड व्हाट इज पैकेज मैनेजर। ठीक है, पैकेज मैनेजर को समझ लेते हैं, अच्छी चीज है।
तो इसको समझाने के लिए मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज का यूज करूंगा, विच इज कॉल्ड, जैसे कि आपके एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है, विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, वैसे ही लाइनेक्स के लिए भी स्टोर होता है, लेकिन उस स्टोर को पैकेज मैनेजर बोलते हैं। राइट। उस स्टोर को क्या बोलते हैं? पैकेज मैनेजर। तो उसका काम क्या होता है? पैकेज मैनेजर का काम वही चीज होता है जो प्ले स्टोर करता है। प्ले स्टोर में भी हम क्या करते हैं? किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो वहां से कर सकते हैं, किसी को इंस्टॉल करना है इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कोई भी आएगा तो वहीं पर आएगा अपडेट। राइट, इस तरीके की चीजें, वही सेम सारी चीजें लिनक्स के लिए, बट थ्रू द पैकेज मैनेजर। ठीक है। और इस पैकेज मैनेजर का नाम है, नाम क्या है? देखो, उबंटू के लिए, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके लिए होता है सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर, जो स्पेशली फॉर उबंटू। तो उबंटू के जितने भी टूल आते हैं, इंस्टॉल होते हैं, वट एवर यू आर डूइंग विच इज मैनेज बाय द सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर। डीपीकेजी, डेबियन पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये डीपीकेजी हो गया। तो ये जो डीपी की ये डेबियन, डेबियन पैकेज मैनेजमेंट मैनेजर है, जो जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स वाले, जो डेबियन वाले हैं, ये उनको सपोर्ट करता है। तो डेबियन वाले कौन कौन से हैं? डेबियन वाले जो लिनक्स हैं वो है आपका काली लिनक्स है, ये डेबियन वाला है। और आर्च लिनक्स, ये भी आपका डेबियन का है। ठीक है। और कौन सा है डेबियन का? पैरेट ओएस, पैरेट ओएस ऑपरेटिंग, ये भी डेबियन का ही है। उसके बाद आता है आपका आरपीएम। आरपीएम माने रेड हैट पैकेज मैनेजर। तो ये रेड हैट वालों का है पैकेज मैनेजर। ठीक है। अब ये जो पैकेज मैनेजमेंट या पैकेज मैनेजर है, ये सब के सब होते हैं। ठीक है। और यहीं से सारा डेटा, सारी फाइल या जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, हम डाउनलोड या इंस्टॉल यहीं से करते हैं। लेकिन जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सोर्स लिस्ट। ये एक फाइल होती है, सोर्स लिस्ट डॉट फाइल। ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो ये है, ईटीसी के अंदर एपीटी फोल्डर और एपीटी के अंदर सोर्स लिस्ट। इसके अंदर, इस सोर्स लिस्ट के अंदर दो यूआरएल लिखे होते हैं। वो दो यूआरएल होते हैं पैकेज मैनेजर। यूआरएल या फिर एड्रेस बोल सकते हो कि पैकेज मैनेजर का जो एड्रेस है वो इस लिस्ट के अंदर या इस फाइल के अंदर, सोर्स डॉट लिस्ट, इस फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है। और जब भी आप कमांड चलाते हो, एपीटी अपडेट, एपीटी इंस्टॉल, तो वो जो कमांड है वो सीधा इस फाइल के थ्रू, इस यूआरएल के थ्रू सीधा पैकेज मैनेजर में जाती है। और पैकेज मैनेजर पे जो भी होगा वो हो जाएगा। अगर कोई टूल अवेलेबल नहीं है पैकेज मैनेजर में, तो वो टूल आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर है तो आप कर सकते हो। तो लेट्स कंसिडर, अगर सोर्स डॉट लिस्ट फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है, जो दो दो यूआरएल लिखे हुए हैं, दो एड्रेस लिखे हुए हैं, अगर वो एड्रेस में कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी सिंगल वर्ड भी, तो फिर आपका लिनक्स ना तो अपडेट होगा, ना ही अपग्रेड होगा, ना ही कुछ भी इंस्टॉल कर पाओगे। राइट, एक तरीके से क्रैश हो जाएगा। राइट। तो इसलिए लाइनेक्स वाले जितने भी लिनक्स हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, इस सोर्स डॉट लिस्ट की एक डुप्लीकेट फाइल भी वही के वही बना के रखी हुई है, ताकि अगर मान लो कोई बच्चा गलती से कर भी देता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा गलती से कर भी देता है तो वो क्या होगा, सीडी स्लैश एटीसी स्लैश एपीटी, एपीटी के अंदर। तो ये देखो, ये ओरिजिनल फाइल है और ये वाली फाइल, ये इसकी बैकअप फाइल है। राइट, तो बैकअप फाइल भी रखी हुई है। तो जितनी भी ये लिखा हुआ है ना, ये सोर्स डॉट लिस्ट डॉट डी, तो ये क्या है? ये बैकअप फाइल है। कि अगर फर्स्ट फाइल अगर आप गलती से मॉडिफाई कर भी देते हो या कुछ बिगाड़ भी देते हो, तो आप यहाँ से बैकअप फाइल निकाल के दोबारा यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपका सिस्टम पहले की तरह ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रुप एंड सॉरी यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट इन लिनक्स। लाइनक्स के अंदर यूजर और ग्रुप मैनेजमेंट हम समझेंगे। ग्रुप, ग्रुप पर हम कम ध्यान देंगे एक्चुअली, क्योंकि ग्रुप का कोई मतलब नहीं बनता है। हम थोड़ा बहुत समझेंगे ग्रुप को, क्योंकि ग्रुप का जो, वैसे नॉर्मल आप साइबर सिक्योरिटी करोगे तो ग्रुप कुछ खास काम नहीं आने वाला। लेकिन जब आप सीटीएफ करोगे, वहां पे आपको ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। वहां पे ग्रुप बहुत काम आ जाता है।
राइट, स्टार्टिंग में मुझे भी याद है, मैंने भी ग्रुप पर ध्यान नहीं दिया था, मैंने सिर्फ यूजर यूजर को सीख लिया था। लेकिन जब मैं सीटीएफ लगाता था तो वहां पे वो बार बार ग्रुप के बारे में बोलता था कि ये इस ग्रुप से है, इस ग्रुप से, तो फाइनली फिर मैंने समझा ग्रुप को कि आखिर वो कह रहा है। तो ग्रुप काम का है, बट मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना काम का, बाकी ज्यादा काम का। तो समझ लेते हैं कि लाइनेक्स के अंदर दो चीज होती है, एक होता है यूजर, एक ग्रुप। तो यूजर क्या है? यूजर एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट, जिसका काम होता है उस लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम है या उस कंप्यूटर में जो भी चीजें हैं उन सबको एक्सेस करना, जैसे कि फाइल डायरेक्टरी और, राइट। और लेकिन हर यूजर के पास एक स्पेसिफिक या लिमिटेड परमिशन होती है, ठीक है। और हर यूजर की अपनी एक आइडेंटिटी भी होती है, और उस आइडेंटिटी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर यूजर आईडी, जिसको बोलते हैं यूआईडी। यूआईडी माने यूजर आईडी, यानी कि यूजर का अपना खुद का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर यूजर का अपना होता है। वैसे ही ग्रुप, अब ग्रुप क्या है? ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ दोज यूजर। अब ग्रुप क्या है? यूजर्स के कलेक्शन को ग्रुप बोल देते हैं। हु हैज द सेम प्रिविलेज ऑन स्पेसिफिक रिसोर्स। तो किसी ग्रुप को भी आप परमिशन दे सकते हो कि भाई ये वाले ग्रुप को मैं ये परमिशन देता हूँ, राइट। अगर मैंने कोई ग्रुप बनाया तो हमारा हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का ग्रुप है वो कौन सा है? क्या नाम है उसका? जो वैक्स साइबर सिक्योरिटी। अरे भाई, सीएस वाले बोल रहे हो? बेटा साइबर सिक्योरिटी का ग्रुप पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं पूछ रहा हूँ। किसी की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब कोई सुन नहीं रहा है। मतलब हमारे जो सीएसएफ वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वो जवाब नहीं दे रहे, उन्हें पता है। जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं जीएलए में, लेकिन वो, उन्हें पता है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है कोई भी। ऐसे कुछ बच्चे, रितिका शर्मा, रौनक, ये लोग, इन बच्चों ने ज्वाइन करके छोड़ दिया है, लेकिन ये लोग कार्तिक। तो जैसे हमारा एक जीएलए के अंदर में जो ग्रुप है ना, उसकी बात कर रहा हूँ बेटा। तो उसका जो ग्रुप का नाम है वो है साइबरनेट्स, ठीक है। तो साइबरनेट्स ग्रुप में जो फाइनल ईयर वाले बच्चे अब आ चुके हैं, थर्ड ईयर वाले जो थे, वो गिने चुने 4 से 6 बच्चे हैं जो उस ग्रुप को मैनेज करते हैं, चलाते हैं, और हर एक का अपना एक काम है, रोल है, राइट। वो चीजें, एक मिनट। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, हेलो सर, बोल क्यों नहीं रहे हो सर? रुक जा भाई, खुशी अग्रवाल। हाँ दीदी, बताओ क्या कह रही हो? हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? आई एम ऑडिबल? हाँ जी हेलो। भैया, आ रही है। आप बताओ कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कैसी हैं? बढ़िया हैं? हम तो बढ़िया हैं। आप बताओ क्या चल रहा है आजकल? खाना मजा आ खा रहा है लिया? बहुत। मजा आ रहा है बहुत, मौसम बहुत सुहाना सुहाना हो रहा है। बारिश क्यों नहीं हो रही है ये? ठंड पड़ रही है यहाँ तो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, मुझे भी ठंडा कर दो।
हाँ जी बेटा, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ग्रुप ग्रुप की बात कर रहे थे हम लोग कि ग्रुप मतलब जिसमें 4 से 6 या जितने भी लोग होते हैं। सर एक चीज पूछनी थी सर, ये यूजर मतलब क्या होता है सर? कुछ नहीं होता बेटा, तुम्हारे लिए नहीं है वो। तो उसमें क्या होता है ग्रुप में कि सर जितने भी यहाँ यूजर के होते हैं। स्टूडेंट तो मेरे को ठंडा करने की बात कर रहे हैं। कौन से कौन से स्टूडेंट? सर पता नहीं सर, कोई कह रहा था सर, गालियां दे रहे थे सर अभी। तो वो आपके सीएस के स्टूडेंट हैं या बाहर के हैं? सर यही कॉलेज के हैं सर। तो मुझे उनकी डिटेल दो, मैं बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। आप बस डिटेल दे देना। गुड नाइट सर। तो ग्रुप में क्या है कि यूजर होगा, अगर बहुत सारे यूजर हैं ग्रुप के अंदर, तो आपको उस ग्रुप के हर यूजर को अलग से परमिशन नहीं देनी है। आप सिर्फ उस ग्रुप को ही परमिशन दे दोगे तो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के अंदर के सारे यूजर्स को सेम परमिशन मिल जाएगी। राइट? जैसे कि जो वैक का है अपना ग्रुप है, अगर मैं इसमें परमिशन दे दूं कि भाई ग्रुप को मैंने परमिशन दी कि कोई भी चैट नहीं कर सकता, तो आप में से कोई नहीं करता है। अगर मैं अलाउ कर दूं ग्रुप में चैट कर सकते हो, तो आप में से हर कोई बंदा सेम चीज कर सकता है, तो सेम परमिशन मिलेगी सबको। तो यूजर का तो अलग से होता ही है, जैसे मैं एक यूजर हूँ, तो मैं एडमिन यूजर हूँ, तो मेरे पास अपनी एक अलग परमिशन है। राइट? जो परमिशन आपके पास नहीं है। तो ये चीजें काम आती है कॉर्पोरेट में। जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो तो अलग अलग टीम में होते हो, हर टीम का अपना एक नाम होता है डिजिटली वहां पे। तो उस टीम को उस टीम के नाम के हिसाब से उसका एक ग्रुप भी बनता है, जो टीम हेड का पास होता है वो आईडी होती है, और उसी को परमिशंस अलाउ की जाती है, और वो फिर आपको परमिशंस अलाउ करता है कंप्यूटर पर या फिर किसी सॉफ्टवेयर पर कि आप क्या मैनेज करोगे और क्या नहीं करोगे। अब बात करते हैं यूजर ग्रुप तो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन हर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग कि लाइनेक्स के अंदर कितने टाइप्स के यूजर होते हैं। लाइनेक्स के अंदर होते हैं 3 टाइप के यूजर होते हैं। एक होता है आपका सुपर यूजर, जिसको रूट यूजर भी बोलते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये हैज, जिसको बोलते हैं रेल की पटरी। तो ये जो हैज है, इसको सुपर यूजर, रूट यूजर, द मोस्ट पावरफुल यूजर अकाउंट ऑन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और इट इज ऑल्सो कंसिडर एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे विंडोज में हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है हमारा, जो आमतौर पे कोई नहीं चलाता है। राइट? आप भी नहीं चलाते। तो वैसे ही लिनक्स में ये सुपर यूजर या रूट यूजर होता है। ठीक है? उसके बाद आता है दूसरा यूजर, जिसको बोलते हैं नॉर्मल यूजर। अब ये जो नॉर्मल यूजर होता है, ये कौन बनाता है? ये जो नॉर्मल यूजर है, ये रूट यूजर के द्वारा बनाई जाती है। राइट? रूट यूजर ही नॉर्मल यूजर बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। राइट? मतलब आप लोग हो ग्रुप में, जो वेब वाले में, आपको परमिशन ही नहीं है कोई नया यूजर ऐड करने की, तो आप कर लोगे क्या? नहीं कर सकते। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, या मेरे जैसे किसी और को परमिशन है तो वो वाला सीन है। तो नॉर्मल यूजर रूट यूजर द्वारा बनाए जाते हैं। दे आर नॉर्मल लाइक जॉन, राजेश, काली। राइट? ये सब क्या है? नॉर्मल यूजर। एंड ओनली द रूट यूजर अकाउंट हैज द परमिशन टू ऐड और remove। और जो यूजर हटाना या ऐड करना, ये सिर्फ रूट यूजर के पास ही अथॉरिटी होती है कि किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर को कंप्लीटली डिलीट करना या एक नया यूजर बनाना, ये रूट यूजर कर सकता है। हम लोग करेंगे ये चीजें, तभी तो पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है थर्ड वाला यूजर, जिसको बोलते हैं सिस्टम यूजर। अब ये जो सिस्टम यूजर्स होते हैं, ये क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, मतलब ऑटोमेटिकली ये क्रिएट होते हैं लिनक्स सिस्टम में। राइट? जैसे कि मान लो अगर आप अपाचे सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली अपाचे के नाम से एक यूजर ऐड हो जाएगा, तो वो यूजर अपाचे की सर्विस को मैनेज करेगा। तो इसलिए इनको सिस्टम यूजर्स बोला जाएगा। राइट? तो ऐसे ये जो यूजर्स हैं सिस्टम यूजर्स, इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है लाइनेक्स से। नॉर्मल यूजर कितने होंगे? एक काली नाम से एक और बना लूंगा मैं, बस ना काफी है मेरे लिए। एक
एक आपका रूट यूजर होता है, दैट्स इट। उसके अलावा जितने भी यूजर आपको मिलेंगे, दे आर कॉल्ड सिस्टम यूजर्स, राइट? So the system users are not important for us. Only the root user and the normal users are considered as a important for us. अब हर यूजर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। अब जितने भी रूट यूजर हैं, उन सभी यूजर, चाहे से एक रूट यूजर हो या दो हो, डजेंट मैटर, रूट यूजर की जो यूजर आईडी होती है, यू आईडी, वो हमेशा 0 होती है, राइट? और सिस्टम यूजर्स जितने भी होंगे, उनकी यूजर आईडी हमेशा 1 से लेके 999 के बीच होगी। और नॉर्मल यूजर की यूजर आईडी स्टार्ट होती है 1000 से। अब ये चीजें प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ आपको कि हाउ इज दैट पॉसिबल। ठीक है, तो मोहिनी, हाँ मोहिनी बोलिए, बताइए, पूछिए, आपको डाउट है? मोहिनी, आपको डाउट है कोई? कोई डाउट नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि मैं आपको वो फाइल दिखा दूं जिसके अंदर ये रूट यूजर, सिस्टम यूजर और नॉर्मल यूजर अवेलेबल होते हैं। तो कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पास्ट डब्ल्यूडी, ये वो फाइल है जिसके अंदर, पास्ट डब्ल्यूडी फाइल, जिसके अंदर ये आपके और तीनों के तीनों टाइप के यूजर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कैट स्लैश ईटीसी, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ इसको, तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इस तरीके से, बिग स्क्रीन। आपको नजर आना होगा, देखो कितने सारे यूजर। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट यूजर है वो है हमारा यूजर, रूट यूजर है। और सबसे लास्ट में जाओगे आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा काली वाला यूजर, जिसकी यूजर आईडी क्या है, 1000। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनकी यूजर आईडी 1000 से स्टार्ट होती है, और रूट यूजर की यूजर आईडी 0 से, और जितने भी सिस्टम यूजर हैं वो 1 से लेके 999 के बीच होंगे। तो अब यहाँ से लेके आप हेलो। कितना भी ऊपर जाओगे, हाँ बाबू, क्या हाल चाल है रे? सब बढ़िया। तो यहाँ पे आप देखोगे डीमन, जिसकी हाँ, यूजर आईडी वही क्या है, है। 1। एक बात बोले, कॉल स्पीकर में तो नहीं ना है? अब अगर कोई भी बोलेगा तो मैं उसे इस अकाउंट से ब्लॉक कर दूंगा कंप्लीटली। वो आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी वो उनमें ज्वाइन नहीं कर पाएगा, कितना भी कोशिश कर ले वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इनकेस ऑफ अगर किसी तरह से वो ज्वाइन कर भी लेता है तो वो फिर से वहां से भी ब्लॉक हो जाएगा, और वो कंप्लीटली ज्वाइन हो खत्म हो जाएगा, राइट? अटेंडेंस पूरी 0 हो जाएंगी, आपका लॉस है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो यूजर है डीमन नाम का, उसकी यूजर आईडी देखो 1 है। यहाँ पे बिन नाम का एक यूजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। ये यूजर मैंने नहीं बनाए और ना ही ये रूट यूजर ने बनाए, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब भी सॉफ्टवेयर चलता है या यूज होता है। या फिर मैं अगर मान लो कोई भी नया अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, तो शायद एक नया यूजर फिर से अगेन ऐड हो जाएगा, तो बट वो सिस्टम यूजर है। ठीक है, अब जैसे मैं इस यूजर के बारे में बताता हूँ, ये वाला यूजर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका नाम है www-data। तो ये यूजर है। अब ये यूजर किसका यूजर है? ये यूजर है अपाचे यानी HTTP सर्विस का यूजर।
राइट। अब ये कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा, जब ना मैं आपको वेबसाइट हैकिंग करा रहा हूँ ना तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हमारे लिनक्स सिस्टम के अंदर दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो पहली है आपकी पास्ट डब्ल्यूडी फाइल, जिसके अंदर यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है, और दूसरी है आपकी शेडो फाइल, जिसके अंदर सिक्योर यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन और एजिंग पॉलिसीज होती है। मतलब मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि हेलो 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 बाबू। इसमें इस बंदे ने फिर से एक नई आईडी से ज्वाइन किया, ट्राई किया, मैंने इसे फिर से ब्लॉक कर दिया है। कितनी आईडी यूज कर लेगा ये, क्या दूं, बस 4 कर लेगा। तो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, जो पास्ट एफडीजी फाइल होती है उसके अंदर सिर्फ यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कौन कौन से यूजर हैं, उनके उनके उनको कौन कौन से शेल असाइन हुए हैं, राइट, उनकी यूजर आईडी क्या है, ये बस चीज़। और जो शेडो फाइल होती है वो वो उसके अंदर होते हैं सारे के सारे जितने भी यूजर हैं, मतलब जो नॉर्मल यूजर हैं, उनके पासवर्ड। तो शेडो फाइल पासवर्ड स्टोर करती है अपने अंदर, यूजर्स का पासवर्ड। और पास डब्ल्यूडी जो फाइल है वो अपने अंदर सिर्फ यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, ठीक है। तो अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ से आपको ये चीज करके। जैसे कि यहाँ पे पास डब्ल्यूडी फाइल, यहाँ पे each line in the field contains the login information of single user on take a look at a single line। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये इनमें से ये एक लाइन, पहली वाली जो फाइल, सॉरी लाइन नंबर 1 है, उसको कॉपी किया और उसको यहाँ पे डाल के यहाँ पे डाल दिया, ताकि हम इसको एनालिसिस कर सके कि ये है क्या। तो इसमें ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये फर्स्ट वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है आप देख रहे हो, ये जो ये जो ये कॉलन है ना, कॉलन से सेपरेटेड है। देखो कि कॉलन 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 लगे हुए हैं, राइट, सेपरेटेड बाय कॉलन। तो इसमें जो फर्स्ट चीज है वो होता है आपका अकाउंट यूजर नेम। दूसरा है आपका एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स यहाँ पे मतलब पासवर्ड की जगह होती है। ये जो आपका एक्स है यहाँ पे, ये पासवर्ड की लोकेशन होती है, लेकिन पासवर्ड इस फाइल में लिखते नहीं है, तो ना ही सेव होता है ऑटोमेटिकली। तो है तो ये पासवर्ड की लोकेशन, तो पासवर्ड लिखने की बजाय यहाँ पे एक्स लिख दिया है। और जो यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि प्लेस होल्डर फॉर पासवर्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद है जीरो, ये वाला जीरो, फर्स्ट वाला जीरो। फर्स्ट वाला जीरो है आपका यूजर आईडी, और दूसरा वाला जीरो है आपका ग्रुप आईडी, क्योंकि रूट अकाउंट है। तो रूट यूजर की जो यूजर आईडी होती है वो जीरो होती है, और ग्रुप आईडी भी जीरो होती है ऑलरेडी। फिर आता है हमारा ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, 3 सेक्शन और बच्चे। तो जो फर्स्ट वाला सेक्शन है, रूट सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कमेंट फील्ड, मतलब यहाँ पर आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, ये सिर्फ एक कमेंट फील्ड है। उसके बाद है दूसरा वाला फील्ड स्लैश रूट। स्लैश रूट का मतलब है होम डायरेक्टरी, कि इस यूजर की होम डायरेक्टरी कहाँ है, राइट। तो उसका पाथ दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे स्लैश रूट लिखा है, इसका मतलब रूट फाइल सिस्टम के अंदर ही इसकी होम डायरेक्टरी है। उसके बाद है ये लास्ट वाला स्लैश बिन स्लैश जेड एस एच। ये होता है आपका यूजर शेल, कि ये जो यूजर है ये कौन सा वाला शेल यूज कर, राइट, किस सेल को यूज करता है ये। क्योंकि मैंने आपको याद हो फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर मैंने लिया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास कितने टाइप के शेल हैं, राइट। कैट स्लैश एटीसी स्लैश शेल, एटीसी डबल शेल्स। तो ये देखो इतने सारे शेल है हमारे पास। अब इनमें से हम कौन सा वाला शेल यूज कर रहे हैं, हमारा जो यूजर है वो ये वाला शेल यूज कर रहा है, जेड एस एच शेल, राइट। काली लिस्ट के अंदर जेड एस एच शेल यूज कर रहा है यूजर। बस इतनी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है।
अब आते हैं दूसरी वाली फाइल हमारी, शेडो फाइल। शेडो फाइल शेडो फाइल स्टोर एक्चुअल पासवर्ड इन encrypted format for users account with additional properties related to the user password. It stores user account information. All fields are separated by colon symbol. It contains one entry per line for each line user is listed. ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आप यहाँ पे अगर काली यूजर की इंफॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ पे साफ पता चलेगा। काली यूजर के उसमें कमेंट वाले फील्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका जो होम फोल्डर है उसका पाथ दिया हुआ है, और ये कौन सा शेल यूज कर रहा है यूजर, उसका भी पाथ दिया हुआ है, ये वाला शेल। ठीक है। अब आती है दूसरी फाइल, शेडो फाइल। इसमें भी लगभग वही इंफॉर्मेशन है, लेकिन ओनली गिनी चुनी इंफॉर्मेशन है। सारे यूजर के नाम हैं, और जो भी यूजर प्रॉपर यूजर है, मतलब ऑथेंटिकेटेड यूजर है, हर जिस यूजर का पासवर्ड है, तो उसका पासवर्ड देखो कितना इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, यहां से लेके यहां तक। ये है इनक्रिप्टेड पासवर्ड यूजर का। ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सपायरी डेट, ये वो पासवर्ड चेंज डेट, ये सब हमारे अभी किसी काम का नहीं है। हमारे लिए जो काम का है वो पासवर्ड, तो ये है वो पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। तो रूट यूजर का अपना एक पासवर्ड है, काली यूजर है उसका अपना पासवर्ड है, बाकी किसी यूजर का देख रहे हो पासवर्ड नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट इन ऑथेंटिकेटेड यूजर, दे आर जस्ट अ सिस्टम यूजर, दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे कि ये जो पासवर्ड फील्ड है, पासवर्ड है, इसको हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद थोड़ा सा इसको एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अलग अलग फील्ड में क्या है उसमें। अच्छा, एनालिसिस वाला लास्ट में आएगा, ओके ठीक है, एनालिसिस वाला लास्ट में आएगा, हम लास्ट में देख लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से शुरू हो जाता है खेल, यूजर मैनेजमेंट कमांड, मतलब यूजर बनाने की कमांड। कैसे लाइनक्स सिस्टम में यूजर ऐड किया जाता है, बनाया जाता है, लाइक दिस। तो यूजर बनाने के दो तरीके हैं लाइनक्स में, मतलब दो तरीके नहीं, दो कमांड है एक्चुअली, राइट। पहली कमांड है आपकी यूजर ऐड कमांड, ठीक है, यूजर ऐड कमांड। और दूसरी कमांड है ऐड यूजर कमांड। अब ये जो दो अलग अलग कमांड हैं, ये दोनों कमांड आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग अलग तरीके से काम करेगी। तो जरा देख लेते हैं कि हमारा वाला जो काली मिर्च है उस पर ये कैसे काम करेगी, काम कर भी रही है, नहीं कर रही है, किस तरीके से। तो दोनों में डिफरेंस पहले मैं बता देता हूँ कि जो यूजर ऐड कमांड है और ऐड यूजर कमांड है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप कोई भी यूजर यूजर ऐड कमांड से बनाओगे, तो वो यूजर तो बन जाएगा, लेकिन उसको जो परमिशन मिलेगी वो कम से कम परमिशन होगी, बहुत कम। ठीक है, कम से कम परमिशन होगी। और अगर आपको ऐड यूजर कमांड की हेल्प से ऐड यूजर कमांड की हेल्प से यूजर बनाते हो, तो उसे एक एक तरीके से ना मिनिमम लेवल की परमिशन मिलेगी, मतलब 50% परमिशन, कि हाँ वो काफी काम, अच्छा काम कर सकता है। जैसे काली यूजर है हमारा, तो उसको जो परमिशन है वही वही परमिशन आपको ऐड यूजर के थ्रू मिल जाएगी, अगर आप यूजर बनाते हो तो। हम दोनों का टेस्ट, दोनों दोनों ये टेस्ट कर लेते हैं, यूजर ऐड वाला भी और ऐड यूजर वाला भी। तो मैंने ये इस तरीके से कर लिया, और चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं अपने मेन मेन लोकेशन पे चला जाता हूँ, ये रही मेन लोकेशन। और कमांड कौन सी चलानी है, यूजर ऐड कमांड, यूजर ऐड। तो किस नाम से बनाना है, तो मैं बनाऊंगा आपका यूजर, एक जोवेक नाम से एक यूजर बनाता हूँ। तो आप देखोगे कि कमांड रन हुई और चल गई, खत्म बस, जैसा कि इस स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है आपको। कमांड रन की और चल गई। अब यूजर तो बन गया, लेकिन यूजर का पासवर्ड नहीं बनाया ना, तो पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा। तो किसी भी यूजर का पासवर्ड चेंज करना हो, या उसका नया पासवर्ड डायरेक्टली सेट करना हो, तो आपको यूज करना पड़ता है पास डब्ल्यूडी कमांड, और उस यूजर के नाम को
कि पासवर्ड मतलब पासवर्ड चेंज करना है, बट किस यूजर का, तो उस यूजर का नाम लिखिए, इस यूजर का पासवर्ड बनाना है, एंटर मारो, पासवर्ड सेट कर दो इसका, दोबारा से टाइप करो, फाइनली क्या हो गया, इस जॉब यूजर का पासवर्ड सेट हो गया। तो जब एक यूजर का पासवर्ड सेट हो जाए तो फिर क्या करना है, आपको लॉग इन करना है उस यूजर के अंदर। तो एस यू कमांड से लॉग इन करते हैं, मैंने आपको बताया था। सो जॉबैक, एस यू जॉबैक, जैसे ही मैंने एंटर मारा तो ये देखो, ये लॉग इन हो गया। अब जो रूट यूजर है उसका देखो इंटरफेस कैसा है, राइट, इसका डिजाइन देखो। और जो जॉबैक यूजर है उसके पास क्या, ओनली डॉलर, सिर्फ डॉलर है इसके पास और कुछ नहीं। इससे ही कंपैरिजन हो जाता है कि इस यूजर के पास ज्यादा प्रॉपर्टी या फिर परमिशन नहीं है, प्रिविलेज नहीं दिया गया है इसे। अगर आप इससे पूछोगे हु एम आई, हु आर यू या हु एम आई, तो ये बता देगा आपको। अच्छा, हु, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, हु एम आई, तो ये आपको बता देगा जॉब है, राइट। आईडी कमांड भी रन करोगे तभी पता चल जाएगा कि ये जॉब है क्या। तो मैंने अपने लिनक्स सिस्टम में, मेरे लिनक्स सिस्टम में पहले से एक यूजर था जिसका नाम था काली, उसकी यूजर आईडी थी 1000। अब जब मैंने नया यूजर बनाया तो ऑटोमेटिकली उसकी यूजर आईडी कितनी मिली है, 1001। अब मान लो अगर मैं एक और यूजर बना देता हूं तो उसकी यूजर आईडी क्या मिलेगी, 1002। फिर एक और बनाऊंगा तो 1003। इस तरीके से ये घटता बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया। अब ये जो यूजर, इसके पास ज्यादा परमिशन नहीं है, राइट, बहुत ना के बराबर परमिशन है, बेसिक लेवल की परमिशन होंगी। ठीक, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के लिए एग्जिट कमांड, जैसे ही आप एग्जिट कमांड करते हो तो लॉग आउट हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका यूजर एड कमांड, बेसिक एंड सिंपल। अच्छा, इसमें ये भी दिखा देता हूँ, सॉरी गलती हो गई। इसमें लॉगिन करके, लॉगिन करने के बाद ना मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो यूजर है, जॉब एप यूजर, इसको परमिशन तो है नहीं, तो ये कौन सी वाली शेल यूज करता है। तो मैं विच कमांड, विच मतलब एस एच ई डबल शेल, तो ये आपको दिखाई देगा कि जो ये जो जॉब एप यूजर है जिसके पास ना के बराबर परमिशन है, बहुत कम परमिशन है, ये कौन सी सेल यूज कर रहा है, एस एच सेल। और एस एच सेल में ज्यादा फीचर या कुछ भी नहीं होती है, इसमें आप हर तरीके की कमांड नहीं रन कर सकते। मतलब आप ये सोचो कि आप इसे अपडेट कर लोगे, नहीं कर सकते, काम चलेगा ही नहीं, परमिशन ही नहीं है ना। इसी के अलावा और भी बहुत सारी कमांड है जिनको परमिशन नहीं है। तो जब मैंने sudo कमांड लगाई, यहाँ पे ये देखो, sudo कमांड मैंने लगाई, मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई भी नॉर्मल यूजर sudo लगा के कोई भी कमांड रन करेगा तो वो कमांड चलेगी। अब जब मैं यही चीज जोबैक वाले यूजर के साथ कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, जोबैक इज नॉट इन द शूडर फाइल। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा। कोई नहीं बताएगा, राइट, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा तो बताएगा किसी। चलिए आप सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। जो कैमरा ऑन नहीं करेगा मैं उसे यहाँ से मतलब रिमूव कर दूंगा, अटेंडेंस भी आज की कंसिडर नहीं होगी। हम्म, संजय फिर से आंखों में नींद दिए। यस सर। सच से बताओ अपने। कोई बात नहीं, जिनके देखो सिस्टम में कैमरा की प्रॉब्लम है उनको मैं समझ सकता हूँ, बट ज्यादातर सबके सिस्टम में कैमरा चल रहा है। अच्छा, मेरे सिस्टम में भी कैमरे की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता।
ऐसा लग रहा है सबके सब डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, बस बोल नहीं रहे। ठीक है, कितने बच्चे हैं? सिर्फ कैमरे कुछ ही लोगों ने ओपन किए हुए हैं, बाकी बच्चों ने तो नहीं किए हुए, इनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। अच्छा, मैं अभी तो ये तो सुन भी नहीं रहे, मैं इनसे बोलूं भी क्या? मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि लास्ट में मैं अटेंडेंस मांगता हूँ, ठीक है? अब अटेंडेंस मांगता हूँ तो उनको तो पता ही नहीं है, मैंने बोल भी दिए। बाकी आप लोग तो अपना रोल नंबर डाल के चले जाते हो। लास्ट में आप सबके जाने के बाद फिर भी कुछ गधे रह जाते हैं जो अपना रोल नंबर डाल ही नहीं रहे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं उन्हें काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, उनकी अटेंडेंस काउंट नहीं हो रही है, वो अपसेंट ही जा रहे हैं। राइट, तो जब अटेंडेंस कम से कम मतलब पूरे 2 घंटे तो रहते हो नहीं रहते हो, आई डोंट नो, तो आपका फ्यूचर है, आपको क्या करना है। लेकिन जब लास्ट में अटेंडेंस कंसीडर होती है तो सब लोग अपनी अटेंडेंस डाला करोगे, कि मैं तो देखो सिंपली सी बात है, मैं एब्सेंट मार देता हूँ। जिसका रोल नंबर दिखेगा वो ठीक है, जिसका रोल नंबर नहीं दिखा वो गए। अब थोड़ा फोकस आप लोगों का बढ़ गया होगा कि हाँ अब ऐसा लग रहा है कि हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो सच से बताओ, गेम वेम खेल रहे थे क्या? गेम, रील्स वील्स कोई देख रहा था? संजय, सच से बता, क्या सर? क्या कर रहा था? सर क्लास ले रहे थे। नहीं, जब मैं आवाज देता हूँ संजय, किसी की आवाज ही नहीं आती मुझे। नहीं सर, नहीं है सर, नहीं है। अर्जुन भी कह रहा है, अर्जुन यादव, मिशन फेल हो गया, अच्छा खासा चल रहा था, सर ने कैमरा ऑन करवा दिया, आपत्तिजनक शब्द, क्या किया जाए। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अपना। जवाब दे दिया करो जब मैं जवाब मांगता हूँ भाई। आप ही लोगों के लिए, आप ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप ही लोग जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं भी फिर एग्जिट कर देता हूँ। पता है, मैं 2 घंटे पढ़ाने के बजाय 1 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, 1.5 घंटा पढ़ा सकता हूँ। आधा घंटे का बहाना मार दूँ, 1 घंटे का बहाना मार दूँ, चलो आज के लिए इतना ही काफी, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ ना 2 घंटे, मैं भी तो यार मतलब चिल्ला रहा हूँ आपके सामने। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ये बंदा 2 घंटे बैठ के सामने चिल्ला रहा है, मैं 1 घंटे भी चिल्ला सकता हूँ, आपको फ्री कर सकता हूँ कि हाँ जाओ मजे मारो, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने पैसे कहीं और से लगाए हुए हैं, जो हुए खेल के तो नहीं लगा दिए इसमें। हम्म, लगे दिया हो, किसी से छीन के लगा दिए वो। फैमिली के तो नहीं लगाए पैसे, है ना? फैमिली के लगाए हैं कि किसी और के लगाए? किसके लगाए हैं? बताइए, गौरी शर्मा। सर फैमिली के ही लगाए हैं। लग तो नहीं रहा है, एडिकेशन तो नजर नहीं आ रहा है, नहीं फैमिली सर, के लगाए फैमिली होंगे। के ही लगाए हैं सर। लैपटॉप में कैमरा नहीं है, इस वजह से वीडियो कॉल नहीं, ऑन नहीं वो हुई। तो वो तो ठीक है, मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ, कैमरा नहीं है, आई अंडरस्टैंड। बाकी लोग सोच रहे हैं कि बात तो सही कह दी सर ने, पैसे तो फैमिली के नहीं लगे। देखो, जिन्होंने अभी तक, जैसे आप लोगों ने तो फिर भी कैमरा ऑन किया हुआ है। सर और इसमें देखो, इसमें 4 स्लाइड बन रही हैं, और इच स्लाइड के अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं? एक दो, एक दो तीन चार पाँच, 25 यानी 100, तकरीबन 100 बच्चे आ रहे हैं, आई थिंक 100 नहीं तो 90, जिसमें सिर्फ 25 बच्चों ने कैमरा ओपन किया हुआ है, या ज्यादा से ज्यादा 28 ने, बाकी किसी ने कैमरा नहीं ओपन किया हुआ। मतलब समझ रहे हो, उन्हें पता ही नहीं है कि लेक्चर में हो क्या है इसमें। अब लास्ट में ये रह जाएंगे ना, कल भी रह गए थे, 10 से 12 बच्चे रह गए थे, मैंने उनकी उन्होंने रोल नंबर टाइप नहीं किया था, मैंने अटेंडेंस कंसीडर नहीं, मैंने वेट भी किया थोड़ा सा और कि चलो डाल देंगे कोई बात नहीं, बट नहीं किया।
मैंने डायरेक्टली मीटिंग कैंसिल कर दी। तो जो लोग खुद से एग्जिट कर जाते हैं लास्ट में, उनका तो ठीक है भाई, वो अपना रोल नंबर डाल के एग्जिट कर रहे हैं। जो एग्जिट ही नहीं कर रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि दो भी बजे, सॉरी एक भी बज गया है, टाइम भी निकल गया है, वो सो रहे हैं या कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। देखिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए चीजों को लेके, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका ये इस तरीके से लाइव आना, क्योंकि देखो ये एक हफ्ते या 2 हफ्ते का नहीं है सीन, मैं आपको बता चुका हूँ पहली क्लास में कि हम लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते वाली क्लास नहीं ले रहे हैं कि ठीक है यार टाइम ही तो काटना है। अगर वो भी होता तो मैं खुद ही आपको इतना फोर्स नहीं करता। ये हमारी 2 महीने चलेंगे। 2 महीने में मैंने आपको बोला भी था, अगर आप मेरी बात सुनोगे, जैसा जैसा बोलूंगा उतना उतना कर लोगे, मैं आपको 2 महीने में बदल के रखूंगा। Right? आप दो 2 महीने में जो कर सकते हो, आप अभी सेकंड ईयर में हो ना, या थर्ड ईयर में आ गया, आई थिंक थर्ड ईयर में आ गए। थर्ड ईयर में आके ये वाला कोर्स करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, एक्टिव हो जाओगे, तैयार हो जाओगे एक तरीके से। क्योंकि मैं आपको मेन चीज करा दूंगा, मेन चीज के बाद आपको बस प्रैक्टिस करनी है, स्किल्स को बूस्ट अप करना है। लिंक्डइन पे छा जाओगे, वॉलंटियरिंग करने लगोगे, सीटीएफ करने लगोगे, पार्टिसिपेशन में जाने लगोगे। और अगर ये अभी नहीं किया तो फिर ये साल, अगले साल जो आने वाला है वो भी फिर ऐसे ही बदल जाएगा। ये समर टाइम है, अच्छा टाइम है, 2 घंटे दे पा रहा हूँ मैं। बाकी इससे पहले मैं किसी को नहीं दे पाया 2 घंटे लगातार इस तरीके से। आप में से सभी अपने घर पर हैं, या जीएलए से हो, या जीएलए के आसपास से हो? घर से ही हो ना? घर पे हो, आराम से चिल। महेश कुमार सिंह, आप ये कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं? सर हमारे वो होम में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो बाहर में आ गया मैं सर। बाहर आके क्लास कर मुझे रहा हूँ। ओके ओके, समझता हूँ। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आज हमारा वीक का लास्ट डे है। आई थिंक हमने 4 क्लास दी है, 4 या 5। कितनी क्लास हो गई हमारी? ट्यूजडे से चल रही है क्लास। 4 हो गई ना? हाँ, वो एक्चुअली मंडे को हुई नहीं फोर्थ थी है क्योंकि, आज। हाँ सही है सही है, मंडे सर को हम 4 लोग क्लास प्लानिंग हो में। गई सर आज। ठीक है, 4 क्लास हो चुकी है हमारी। तो अब सैटरडे को मैं सोचूंगा करना क्या है। वैसे तो देखो सैटरडे को ऑफिशियली हम इसके थ्रू ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एवरी वीक, मतलब जितनी भी मैं क्लासेस लूंगा तो एवरी वीक के बाद आपका एक असाइनमेंट होगा। ठीक है? अभी ये फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में आप में से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशन में टाइम निकाल दिया, प्रैक्टिस की है नहीं की आई डोंट नो, बट आपके पास अब सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम होगा। उसके बाद मैं अगले वीक में आपको असाइनमेंट दूंगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिगार्डिंग। वो जो बच्चा मुझे करके देगा, उसके उस हफ्ते की अटेंडेंस कंसीडर होगी। जिसने वो करके नहीं दिया, उसके उस हफ्ते की अटेंडेंस कंसीडर नहीं होगी। क्योंकि अगर मैंने एक दिन की अटेंडेंस की बात करी तो फिर आप कहोगे हाँ ठीक है, एक ही दिन की तो काट लो सर। एक हफ्ते की होगी तो आप करोगे, और उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि जो भी मैं करा रहा हूँ वो आप करके ला रहे हो, इसका मतलब फोकस कर रहे हो। जो लोग नहीं करके ला रहे तो मैं उनसे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब अभी तक नहीं समझे तो अब क्या समझोगे? ठीक है, तो असाइनमेंट आपको मिलेगा, मैं आपसे असाइनमेंट आपका बना लूंगा। हो सकता है वो लाइनेक्स की क्विज बना के दूं मैं, मतलब 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, या कुछ और भी दे सकता हूँ। मोहिनी यस बताइए, आपको कोई डाउट है? मोहिनी जी ले। आप बार बार हैंड रेस कर देते हो, लेकिन फिर आप कहते हो नहीं सर कोई डाउट नहीं है। आप में से देखिए सबके कैमरे मुझे नजर आ ही रहे हैं, आप लोग सब नजर आ रहे हो। जिन लोगों ने कैमरे ऑन नहीं किए हैं प्लीज वो भी कर लीजिए, ताकि मैं देख पाऊँ। ठीक है? अब आप मुझे ये बता दीजिए, आप में से कितने लोग हैंड राइज करना है, लेकिन डिजिटली नहीं करना है, ऐसे खुद से दिखाना है अपना हाथ कैमरे के सामने। कितने लोग वाकई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब
उतना स्पीड से नहीं चले, बट हाँ कर रहे हैं प्रैक्टिस के, वी आर ट्राइंग सर एटलीस्ट। मैं काउंट कर लेता हूँ। डिजिटल वाला नहीं करना है भाई, मैंने कितनी बार बोला डिजिटल वाला नहीं करना है। आप लोग कैमरे के सामने हाथ रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। प्रेम सिंह तुम नहीं कर रहे क्या? कर दिया, ऑन कर दिया सब। ठीक है ठीक है। ओके, तो मतलब जितने लोगों ने कैमरा ऑन किया हुआ है कम से कम वो तो हाथ उठा ही रहे, दिखा भी। जिन्होंने अभी तक कैमरा ही नहीं, शुरुआत से नहीं कैमरा ऑन, उनको पता भी नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग कर रहे होंगे। थैंक यू। आप लोग हाथ नीचे कर सकते हो। आप लोग ये चीजें कर रहे हो, ठीक है। अब आपका एक असाइनमेंट और हो जाएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा और ये पता चल जाएगा कि आप लोग कितना समझ पाए हो, कितना सीख पाए हो, कितना याद है, या किन चीजों को कैसे रिलेट कर पा रहे हो। क्योंकि अब आप बोलोगे कुछ कि हाँ सर पता है ये वो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया है ना ऐसे। कितना पता है आपको, कर रहे हो अच्छी बात है, बट कितना कर रहे हो वो उसके लिए मुझे आपको मेजर करना पड़ेगा। राइट। तो ये हर हफ्ते हुआ करेगा हमारा असाइनमेंट वाला टास्क। तो बाकी उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी जब हम शुरू करेंगे बेसिक खत्म करके, तो फिर उसके भी अलग से टास्क मिला करेंगे। तो टास्क की दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी अपना रोल नंबर डालिए। ठीक है। रोल नंबर डालिए और एग्जिट कर दीजिए। जो लोग लास्ट में रोल नंबर नहीं डालेंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगने वाली, मैं फिर कह रहा हूँ। बाद में ये लोग रह जाते हैं, आप सब तो चले जाते हो। अरुण तिवारी जल्दी डालो भाई, तुम अभी तक रोल नंबर नहीं डाल पाए। हाँ भाई दीपेश शर्मा, रोल नंबर डालने में कितनी दिक्कत आ रही है आपको? मनोज। ओके, तो ये हैं वो बाकी के बच्चे जिन्होंने रोल नंबर डाल दिए हैं। और में से कई बाकी जो बच्चे हुए हैं, कितने बच्चे? ये बच्चे 14। 14 बच्चे वो बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मीटिंग एंड होने वाली है और रोल नंबर भी डालना है।